हम इस वक्त भी कहाँ बैठे हुए हैं? मूल मिलावे, इस स्वप्नवत संसार को देख रहे हैं। और ये पहला स्वप्न भी नहीं जो धनी हमें दिखा रहे हैं। सबसे पहले ब्रिज, फिर रास की रामते, और फिर अब ये जागनी रास। ये तीनों रामते धनी का लाड है, प्रेम है। एक ऐसा भेद, एक ऐसा सुख जो श्री राजी महाराज स्वयं सत अंग के रूप में तो आनंद लेते थे, पहली बार अपने आनंद अंग को भी इसका सुख देने के लिए उन्होंने हृदय में हमारे उपजाया। लेकिन साथ कहता है कि सुख कहाँ है? निजानंद संप्रदाय में भी आ गए, सदगुरु भी मिल गए, तारतम भी ले लिया, परंतु दुख है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, चिंता है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। कारण रतनबाई जी की तरह स्टेप बाय स्टेप हम चल के धनी को पा नहीं रहे। लगभग 1 महीने से रतनबाई जी हमारे साथ थे। परमहंस राम रतन महाराज जी हमें पूरी मेहनत के साथ, पूरे विस्तार के साथ अपने जीवन चरित्र के बारे में उन्होंने बताया। आज महाराज जी के बीतक का आखिरी दिन है, तो मेरा हृदय थोड़ा सा भावुक हो रहा है कि अब साल बाद आओगे अपने बारे में बताने और अपने बारे में बता के हमें सुधारने के लिए, संवारने के लिए। क्योंकि ठीक है, हम बीतक अपने अपने घरों में मंथन कर सकते हैं, लेकिन जब हम सब मिलकर बैठते हैं, सहूर करते हैं, और सब ब्रह्मात्माओं के किसी का कैसा कितना दर्द, किसी का कितना दर्द, और उसके कारण जाने किसके कारण हमें भी जो लाभ मिलता है। प्रणधार सुंदर साथ जी महाराज जी ने अपने जीवन के एक एक क्षण को बहुत ही विस्तार में बताया है। अगर जो कोई सुंदर साथ धनी को पाना चाहे तो कोई कसर नहीं छोड़ी। एक एक स्टेप पर कितनी कितनी क्या क्या समस्याएं हैं वो बताई, क्या क्या आती हैं, उसके साथ ये बताया कि क्या क्या उसका हल है। जो जो उन्हें सिखापन मिलते गए, वो जो फूल जो उन्होंने अपनी झोली में ले लेके भरते गए ना, सिखापन के, मार्गदर्शन के, वो सारे हमारी झोली में डाले महाराज जी ने। और कैसे 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 खेल को पार किया, और सामने बैठे जो हम सब मूल मिलावे में धनी के सन्मुख बैठे इस खेल को देख रहे हैं, तो खेल छोड़ धाम या धनी को देखना कैसे संभव हो सकता है, वो महाराज जी ने बताया। मुझे लगता है कुछ भी कमी नहीं रही, कोई रह गई। और मूल बीतक एक 5 दिन बाद 15 तारीख से होने वाली है, परंतु इतने विस्तार में, जितने विस्तार में महाराज जी ने अपने जीवन के एक एक लम्हे को बताया है, हृदय में आने वाले एक एक संशय को बताया है, संशय का निवारण बताया है, जहां भय लगा, जहां चिंता लगी उसे बताया है, धनी कृपा को बताया, इतने विस्तार में। ये इसे कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। हाँ, ओके, मतलब ऐसे कि सामने ना सीढ़ियां रख दी, इधर कदम रखो, चलो इधर। अगर वो पहाड़ पर राज्य बैठे, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, पहुंच गए। हमें बस उस पर चलना है। प्राणाधार सुंदर साथ रतनबाई कह रही है, वो देख मूल मिलावे में तेरे सामने ही है राज्य महाराज, हाथ बढ़ा और पकड़ ले। बस जरूरी क्या है सुंदर साथ जी, जिस तरह से रतनबाई जी के ऊपर बातूनी मेहर हुई, तो हम श्री राज्य महाराज से जाहिरी मेहर के लिए जो हम लगे रहते हैं ना, कि बस राज्य महाराज यह संसार का ये दे दो, ये दे दो, उसकी बजाय अब हम भी बातूनी मेहर की तरफ बढ़े। आज महाराज जी की बीतक का अंतिम दिन है, बड़े ध्यान से हम महाराज जी की बीतक का सार लेंगे, ठीक है? बड़े ध्यान से। महाराज जी का जन्म होता है, कुछ ही समय बाद पिताजी गुजर जाते हैं, फिर कुछ ही समय बाद माताजी गुजर जाती हैं, फिर दरिद्रता, भूखमरी, गरीबी सब घेर लेती है, सब अपने रिश्तेदार मुख मोड़ लेते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हत्या करने तक का भी प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद धर्म पत्नी मिलती है जो बहुत मिलनसार स्वभाव की नहीं है। फिर उसके बाद
किसी की बारात में गए, वहां जीमते जीमते अपने कपड़े खराब हो जाने के कारण और वैसी बात समाज में जाहिर हो जाने के कारण उनके हृदय में एक चोट लगी, एक भय लगा और उससे वो निकल गए भगवत प्राप्ति को। जो सुंदर सा नोट्स बना रहे हैं अभी अपने दिल में बनाइए, बाकी बाद में कागज पे लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1, हमें इस सबसे क्या शिक्षा मिलती है इतने चैप्टर से? ध्यान से, किसी का भी ध्यान यहां वहां है तो बिल्कुल एकाग्र हो जाए। क्या शिक्षा मिलती है? हमारे जीवन में कुछ भी हो, प्रिय अप्रिय, राज श्यामा जी की मर्जी, उनका हुक्म है, अच्छे के लिए हो रहा है, इसे स्वीकार करें। जो भी, अब मैं आपको स्टेप, वो सीढ़ियां दिखा रहा हूं महाराज जी की, जो सीढ़ियों पे कहा है कि चलते जाओ तो पहुंच जाओगे राज्य तक, ठीक है। उनके माता पिता गुजर गए, उनको इतनी भुखमरी का सामना करना पड़ा और क्या कहते हैं, मृत्यु के षड्यंत्र का भी सामना करना पड़ा। हमारे जीवन में थोड़ी बहुत भी उथल पुथल हो, स्वीकार कर सकते हैं कि ठीक है राज्य, आपकी मर्जी, हमें बनाने के लिए कर रहे हो। इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि प्रारंभ में ही सभी रिश्ते छूट जाने, टूट जाने से क्या समझ में आ गया? सत्य समझ में आ गया, तेरे अलावा कोई है ही नहीं। आशा उम्मीद सब से छोड़े उनसे हो गई। तो ये हुक्म से होता है जो भी होता है। तो हमारे जीवन में कुछ भी हो, कुछ भी अप्रिय हो, देखिए दुख जैसी कोई वस्तु नहीं होती, ठीक है, दुख जैसी कोई वस्तु नहीं होती, प्रिय और अप्रिय ही होता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस होता है ना, तो वो क्या कहता है कि भाई मेरे को तो उबला हुआ दीजिए या आप फलाहार दीजिए। अगर उसको किसी दिन पूरी परोठे खाने पड़ जाए तो बड़ा दुखी होता है, कहता तबीयत खराब कर दी आपने तो आज ही खिला के, होता है। और वही जिसे पसंद होता है तो आज तो मौज हो गई। ठीक है। अब जैसे मैं हूं, मुझे मीठा अधिक पसंद नहीं है, तो अगर गुजरात में दाल में, कड़ी में, खिचड़ी में, सब में चीनी मिलती तो हम परेशान हो गए प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन गुजरात का सुंदर साथ को अगर कोई उत्तर भारत में चीनी मिला के कोई भी सब्जी दे दे, ओ हो आज गुजराती बनाया है, आनंद। उत्तर भारत वालों को मीठा दिल खिला दो तो दुखी, और अगर गुजरात वालों को तीखा बहुत ज्यादा खिला दो तो कह रहे भाई इतना तीखा तो खाते ही नहीं मिर्च मसाले। तो दुख सुख कुछ नहीं होता, प्रिय अप्रिय होता है। तो जीवन में कुछ भी हो, लिख रहे हैं सुंदर साहब, नोट्स बना रहे हैं, दिल पर बनाते जाओ, ठीक है। दिल पर ये नोट्स महाराज जी की मैं जीवनी को ब्रेक डाउन करके आपको दे रहा हूं कि शायद ना अंदर के पट खुले हो, तो मैं आपको बता दूं क्या कहना चाह रहे हैं महाराज जी अपनी बीतक के माध्यम से। मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और फिर भी कुछ नहीं, तो तुम थोड़ा बहुत भी अगर जीवन में कुछ होता है तो समझ जाओ, जैसे मुझे बनाना चाहा तो मैं वहां पहुंचा, वो तुम्हें भी बनाना चाह रहे हैं। मार्ग में ये कितनी भी अप्रिय घटनाएं, बाधाएं, समझ जाओ ये तुम्हें वहां पहुंचाने के लिए हो रहा है। जो भी कुछ आए, हारी, बीमारी, मान, अपमान, धन की हानि, पद की हानि, प्रतिष्ठा की हानि, जो भी कुछ हो रहा है। एक जिस बच्चा जिसके माता पिता गुजर गए हो, उसको क्या उसका मान सम्मान होता होगा समाज में, बताइए जरा। जो देखता मुंह फेर लेता होगा कि अरे भाई, और जो आता होगा दया करता होगा कि चलो कुछ दे दो तो आज खाना खा लेंगे। स्वीकार कर सकते हैं हम इस बात को जीवन में कि ठीक है धनी आप मुझे बनाने के लिए कर रहे हो। प्रणधार सुंदर साहब जी, हमें महाराज जी की तरह जंगल नहीं जाना, ठीक है। हर सुंदर साहब को जंगल जाने का अवसर धनी की खोज के लिए मिले ना मिले कोई बात नहीं, हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि घर बैठे, जैसे वो जंगल में निर्भय घूम रहे थे, हम घर बैठे तो निर्भय हो सकते हैं। धनी आश्रय पे लगा, महाराज जी को जंगल में डर लगा, लेकिन कब लगा? जब मामा जी ताऊ जी ने भेजा था ना जजमानी के लिए। लेकिन एक बार और दो बार जब धनी ने साथ दिया तो धीरे 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 करके खत्म हो गया ना। तो अगर वो जंगलों में और शेरों की मांग के आगे निर्भय घूम सकते हैं, अगर वो खुले शेर के आगे निर्भय बैठे रह सकते हैं, तो हम संसार में घर में रह, शहरों में रह के तो निर्भय हो सकते हैं। एक धनी के विश्वास पर वो थे और हम भी उन्हें उसी आश्रय रहे। हो सकता है इतना बात निर्भयता रहे। अगर महाराज जी 5 दिन में एक बार भोजन मिल रहा है और तन पर अगर लंगोट भी फट गई है, अगर हम इतना भी ना कर पाए,
हमें रतनबाई की तरह इतना करने का अवसर ना मिले तो कम से कम जो पहनने को मिले, जितना मिले खाने को, उतने में खुश तो रह सकते हैं। हम चिंता ना कर इतना तो कर सकते हैं कि कल को क्या होगा, कि परसों को क्या होगा। चिंता मुक्त तो हो सकते हैं हम। और रोना पिटना छोड़ के हम इतना तो कर सकते हैं, जो जितना है उतने में खुश। फिर भी क्या चाहिए तू? खाने की जो भोजन जरूरत है, पहनने को जो वस्त्र जरूरत है, कहते जिसके लिए घूम रहे हैं वो देख रहा है ना, वो आंखों वाला है। उनको अगर महाराज जी को, महाराज जी पर विश्वास था, हम भी कर सकते हैं विश्वास कि ठीक है धनी। इतनी बात समझ में आ गई। फिर वे ब्रह्मात्मा है, कितने दिव्य पुरुष भी मिले, हनुमान जी भी मिले, उसके बाद वो सिद्ध महात्मा भी मिले, लेकिन सबको एक ही बात कह रहे हैं कि नहीं, हमें किसी और की खोज है, हमें किसी और, अपने प्रियतम की। उसके अलावा किसी से आसरा नहीं, किसी से आशा नहीं। हम इतना तो कर सकते हैं कि हम एक धनी के अलावा किसी से आसरा, किसी की आशा पे ना रहे। तू बस वो, और कुछ नहीं। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे महाराज जी भगवत प्राप्ति की खोज में निकले और जब लौट कर आए हैं दोनों बार, कैसा स्वागत हो रहा है। अगर इतने बड़े महापुरुष और इतने सिद्ध पुरुष और जिनके हृदय में साक्षात राज्य विराजमान, अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है संसार, तो अगर हम राज्य के रास्ते पर चल रहे हैं और हमारे साथ कुछ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको स्वीकार कर सकते हैं कि भाई इसी के लायक थे। स्पष्ट कहा उन्होंने, घर से भागे हुए को कहां मिला सम्मान। कर सकते हैं हम इतना। बहुत अच्छे। आशा करता हूं अगर इतनी मोटी मोटी बात हमें समझ में आ रही है, फिर चाहे बिछाने को नीचे बिस्तर नहीं, सर पे छत नहीं, तन पर कपड़ा नहीं और पेट में अन्न नहीं, फिर भी महाराज जी क्या नहीं छोड़ रहे? ध्यान। जरूरतों को जुटाने के चक्कर में, रिश्तेदारों को, संसार को रिझाने के चक्कर में हम क्या नहीं करते सुंदर साथ जी? ध्यान। जैसा कि मैंने कल परसों भी बताया था, ध्यान करना ना करना हमारे हाथ में नहीं है। धनी का ध्यान धरे कि संसार का, ये हमारे हाथ में। तो अगर वे हमेशा ध्यान अपने आत्म भजन में रखते हैं तो हम कर सकते हैं। जरूरतों के बारे में तू सोचना। कुसंगत से सदा दूर रहें। जैसे ही पता लगा कि ये पुरुष तो सिद्ध हैं, सुख सुविधा में और हमारे आदर में तो पूर्ण खड़े हैं, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, गाली गलोच करते हैं, गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और कमजोर को सताते हैं, तो मतलब उनका जब व्यक्तित्व चरित्र अच्छा नहीं पाया, धर्म आचरण नहीं पाया, तो एकदम उनको छोड़ दिया। तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि हमें बुरे व्यक्ति का, अधर्म आचरण वाले का संगत नहीं करनी, चाहे कितना ही नुकसान हो रहा हो या उससे कितना ही फायदा हो रहा हो, उसको छोड़ने पे कितना ही नुकसान हो, क्योंकि नहीं तो भजन खराब हो जाएगा हमारा। हाँ। और जो भी कुछ है सतगुरु में है। सतगुरु के बिना धनी नहीं मिलते। श्यामा जी ही शाम से मिलाएंगे। उनके वचन, उनका आचरण, उनका धनी प्रति प्रेम समर्पण, वो ही बताएंगे भेद सारे। और धनी मेहर कृपा से अगर सदगुरु से भेंट हो, धनी स्वरूप सदगुरु से अगर भेंट हो, श्यामा जी से भेंट हो, तो महाराज जी की तरह संशय नहीं लाएंगे। आपका विश्वास ही आपको चमत्कार दिखलाता है सुंदर साथ जी। नहीं तो संशय का नुकसान बहुत भारी होता है, रास्ता लंबा हो जाता है। और आखिरी सिखापन, पूरी बीतक का सार, महाराज जी
कब तक पूर्ण नहीं माने गए सुंदर साज जी? कब हुए वो पूर्ण? जब श्री राज जी के दर्शन कर लिए, जब अद्वैत वापस हो गया, द्वैत से पुनः अद्वैत में जब वो स्थापित हुए, तब अंदर बाहर धनी के संग एक हो गए। तो हमें और आपको भी अपना मार्ग जो है तब तक बढ़ाते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, जब तक ये काम ना हो जाए। थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा वाणी मंथन, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी चर्चनी, थोड़ी सी चितवनी, इससे नहीं। जब तक इस द्वैत से पुनः अद्वैत में ना चले जाए, एक ना हो जाए कि हम हक में और हक में और हक बिना हमारे लिए सब ख्वाब हो जाए, तब तक। बस फिर उसके बाद तो सहज है जिंदगी। उसके बाद बचा हुआ खेल जो है वो हम नहीं देखते, हम राज्य को देखते रहते हैं, उनकी लीलाओं को, लाड को देखते रहते हैं। अच्छा आज ये लाड है, आज अच्छा ये है, अच्छा आज तू ये कर रहा है, कोई ना कोई कारज कारण होगा। फिर आत्मा की स्थिति पता कैसे हो जाती है? उस छोटे बच्चे की तरह जो चित्रकार को बैठा है, चित्र बनाता देख रहा होता है। क्योंकि जब प्रारंभ में वो लकीरें खींचता है ना चित्रकार कैनवस पे, तो समझ नहीं आता क्या बना रहा है, लेकिन बनते बनते उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। और जब चित्र तैयार होता है तो छोटा बच्चा कैसे ताली पीटता है, अरे वाह क्या बना दिया आपने, कितना सुंदर, अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था ये आप पहाड़ बना रहे थे, वादियां बना रहे थे, क्या बना रहे थे। हाँ, ऐसे आत्मा देखती है राज्य की लीला को, अच्छा ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, कुछ तो कारण होगा, अच्छा ये कर रहे थे, यूं रिझा रहे थे, ये लाड कर रहे थे, बस। अभी तक जो दुख और कष्ट का खेल बना हुआ ना, फिर ये मनोरंजन हो जाता है। फिर बस आप चित्र और चित्रकार दोनों को सराहते हो। चित्र के पीछे चित्रकार को देखना ही तो आत्म जागृति है। हम चित्र में ही खो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, अरे क्यों हो रहा है, अरे ऐसा ना हो जाए। अगर चित्रकार दिख जाए और पता लगे उससे हमारा आपका संबंध क्या है, फिर तो आनंद आएगा ना। बस। और फिर आपके हाथ में चित्र देखो कि चित्रकारी, चित्रकार, चित्र देखो या चित्रकार, तो भाई आनंद आएगा। तो स्वभाव क्या रहेगा कि भाई मैं तुम्हें देख रही हूं, तुम देखो अपना खेल, ठीक है। हाँ, अब रतनबाई श्रीराज को देख रही हैं और श्रीराज इस चोले में बैठ, इस रतनबाई के हृदय में बैठ अपनी लीला कर रहे हैं, अपनियों को आप जगा रहे हैं। महाराज जी ने बताया कि बहुत समय बाद हम अपने घर लौटे, 7 वर्ष के बाद घर लौटे, और लौटने के बाद घर में उनका और रिश्तेदारों में उनका दिल नहीं लगता था। दिल क्यों नहीं लगता था? उन पे झूठ की बात थी और महाराज जी पे सच की बात थी। उनको सच नहीं सुनना था, रिश्तेदारों को, और महाराज जी को झूठ नहीं सुनना था। इतनी तो बात, लड़ाई क्या है? तो फिर घर वालों को तो घर से निकालना नहीं है सुंदर साथ जी, खुद ही ज्यादा समय के लिए वो जूड़ में रहने लगे। एक शिवालय था, एक देवालय था, वहां पर बहुत शीन घीन जो उसकी अवस्था थी। तो महाराज जी जब बैठने लगे तो वहां पर तांता लगने लगा, प्रेमी सुंदर साथ आने लगे, सत्संगी आने लगे, और संख्या बहुत बढ़ने लगी। महाराज जी के आदेश अनुसार उस मंदिर का भी उत्थान किया गया, रसोई लंगर की व्यवस्था भी कर दी गई, और अब वहां पर भंडारा भी होने लगा, सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा। अब पिपासु लोग जो हैं वो पी रहे थे रस प्याले, भंवरे काले पी पी के श्वेत हो रहे थे। आत्माएं मतलब नींद जहर सब उतर रहा था। परंतु वहां पर एक पुजारी था जो पहले से ही था। अब धर्म तो नहीं कहता ना कि उसे निकाल दो वहां से, ठीक है ना, वो वहां थे, सब कुछ बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई थी, परंतु उनके जो मान सम्मान में कमी थी। ये नाक जो है, ये जो अहंकार जो है, ये जो मैं खुद ही है, बस ये बेड़ा गर्क करवाती है, यही पाप आचरण करवाती है, और फिर उसको भुगतना पड़ता है। मैंने जीवन में जब जब ऐसे अपने लिए ऐसी स्थिति देखी ना, मैंने कहा धनी दोहरी मार है, मुझे नहीं चाहिए ये।
ईर्ष्या, द्वेष, ठीक है, ये जो क्या कराती है, पहले तो आपसे गलत काम करा देती है, क्योंकि उसी में ही तो आप किसी का नुकसान करते हो, किसी को गुस्सा करते हो, कुछ है ना। अब एक सुंदर साहब थे, उन्होंने मुझे पता लगा उन्होंने किसी की चुगली करी, किसी की निंदा करी। मैंने उनको बुलाया, पूछा, तो मैंने कहा अब आपने कहा तो कहा, लेकिन ये बातें तो है भी नहीं सच्ची जो आपने कहा। क्या कहता, पता है, मुझे पता है। मैंने कहा फिर क्यों कहा? कह रहे ईर्ष्या में, उसका इतना वो हो रहा था, सब इतना आदर कर रहे थे, मेरे से नहीं देखा जा रहा था, मेरे सारे सुंदर साथ वो चुरा कर ले गया। मैंने कहा सुंदर साथ हमारी प्रॉपर्टी कब हुए? वो तो राज्य की थे। कह रहे हमें सुनते थे, उन्हें सुनने लगे, हमने जान के किया, हमें पीड़ा हो रही थी। बताइए, उसे पता है कर रहा है, लेकिन सुंदर साथ जी इसमें ये बात ध्यान रखने की क्या है ना, अब है तो पंडित पुजारी, लेकिन भगवान से लेना देना कुछ नहीं। ऐसे हम सुंदर साथ है, ये हमें शिक्षा लेनी है पुजारी जी से भी, पंडित जी से भी। हम बन गए सुंदर साथ, लेकिन प्रेम मोह जो वो धनी से ना करके अगर हम सुंदर साथ से करते हैं, फिर वो तो कोई ना कोई चुरा ही लेगा, फिर कुछ ना कुछ तो यहां होगा ही होगा। अगर आपको एक राज्य चाहिए तो बताइए अब आपका दुश्मन कौन है? बताइए, कोई है? कोई भी दुश्मन नहीं है, सब प्रेरणा स्रोत हैं। एक ध्यान करने वाला कभी दूसरे ध्यान करने वाले से झगड़ा ही नहीं कर सकता। प्रेरणा जरूर ले सकता है कि भाई वो इतने घंटे बैठता, उसको इतना मिलता है, मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी बैठूंगा, ये तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन संसार में कहीं यहां पर अटैचमेंट रखा, फिर दुख बनता है। अब उनको यहाँ सम्मान चाहिए था पंडित जी पुजारी जी को। तो जब मेरे से भी जीवन में कभी ऐसी गलती हुई तो मैंने राज्य को यही कहा, मैं कहा दोहरी मार पड़ती है, पहले तो ईर्ष्या जलाती है, वो दुख देती है, और उस ईर्ष्यावश क्रोधवश आप कुछ गलत करते हो तो उसका भुगतान भी खुद को ही तो करना पड़ता है। तो दो तरह से मार, या तो उसकी अग्नि में जलते रहो, या उसके लिए कुछ करना चाहो, गलत करो, सही तो क्या ही करोगे, क्रोध करोगे, ये करोगे, जो भी गलती कर उसकी फिर उसको भी कर्म भुगतो। तो मैं कर नहीं धनी ना ना, अब तू चाहिए और तेरा इश्क चाहिए, मेरे दिल में और कुछ नहीं रहना चाहिए, बस सही बात मांगो। क्यों नहीं देंगे राजी महाराज? तू चाहिए, तेरा इश्क चाहिए, बस तेरे अलावा कोई नहीं चाहिए, और हृदय में कुछ और रहना नहीं चाहिए हमारे। अगर ये काम हमें समझ में आ गया तो हो गया, बस आनंद आनंद, ठीक है। तो ये पुजारी जी जो थे बड़े परेशान होने लगे, कथा कीर्तन को अपने सब में हुड़दंग बताते थे। अब क्या करने लगे, वो इतना सुंदर साथ आ रहा है, इतना भाव से ले रहा है, सुख ले रहा है सब, लेकिन नहीं, ये ईर्ष्या द्वेष अहंकार की पट्टी कुछ नहीं देखने दे रही सुंदर साथ जी, ठीक है। समझ रहे हैं? सुंदर साथ बनो तो सुंदर साथ बनो। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, श्यामा जी की नजर कभी शाम से नहीं हटती, और कहीं देखो ही नहीं, ये अग्नि अपने हृदय में जलाओ ही नहीं, खुद को भी जलाओगे, औरों को भी जलाओगे, और फिर उसका भी भुगतान करोगे। अब उस पुजारी जी ने उसको सत्संग को अर्धंग बताने लगे। अब जबकि सुंदर साथ ने सारी भोजन व्यवस्था करी थी, उसे लूटपाट बताने लगे कि हम तो मांग कर लाते हैं और ये खाते रहते हैं, क्योंकि मेले भंडारे तो होते आते जाते को दिख ही रहे थे, लेकिन कहते ये हम मांग कर लाते हैं बेचा, हम तो बड़ी मुश्किल से भिक्षा मांग मांग के लाते हैं और ये सारे मौज उड़ाते हैं। ऐसे करते 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 फिर, लेकिन उससे भी दाल नहीं गली, तो और अब क्या, आखिरी हथियार क्या बचता है माया के पास? चरित्र पर बात लगा दो। तो एक माता जी आया करती थी महाराज जी के प्रति अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से, क्यों और क्यों ना हो, जब महाराज जी परम धाम की बात करते थे तो आत्मा को उससे सुख मिलता ही मिलता था। परमहंस तो और क्या बात करेंगे ना सुंदर साथ जी, जिनको महाराज अभी आगे बीतक में महाराज जी बोलेंगे भी, कह रहे भाई जो पीता था वह वो बोलता रहता था, तो बोलता था किसी को समझ आती थी जिसका जितनी पात्रता होती थी। बड़ी सुंदर पंक्तियां आगे की, तो वो लेते थे, जिसको जितना मिलता था उतना वो रस भोर होता था, रोती रहती थी। लेकिन पुजारी जी ने इसकी भी गंदी गंदी बातें बनानी शुरू कर दी। देखो यही गलती बालबाई से हुई थी और कष्ट दिया, जबकि कष्ट नहीं था, कारज कारण ही था।
इंद्रावती जी को और बनाने के लिए, लेकिन गुनाह तो लग जाता है ना सुंदर सास जी। ठीक है, ये चुगली निंदा ये बुरा काम है, ये धर्म आचरण नहीं है। हम अपने पर देखें किसने क्या किया क्या नहीं किया, हमने नहीं क्या करना, मुझे बताइए आप। हम सब गलतियों के ढेर हैं, हम सब। लेकिन इसमें दुख कहां हुआ कि पुजारी ने तो बातें बनानी शुरू करी कि यहां तो भाई गलत काम होता है, यहां तो महिला आती हैं रात रात देर देर तक सत्संग के नाम पर, यहां पर तो गलत काम चलते हैं, और ये सब करने लगे। लेकिन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पहुंचते पहुंचते अरे भाई जिनका श्रद्धा पुजारी जी पर है वो करे भाई वो थोड़ी गलत बोल सकते हैं, वो थोड़ी झूठ बोल रहे, वो कह रहे हमने आंखों से देखी। तो जितने कच्चे पीपे थे वो भी फूट गए। हाँ, घर में हमारे अगर वाणी की झाड़ू ना लगे और ध्यान का दिया ना जले तो हमें भी अंधकार घेर लेगा सुंदर सास जी। और अंधकार क्या है? अपनी गलती छूट के हमें औरों के दिखने लगे। बस ये समझ लो कि विनाश का आपका काम शुरू हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि यही है कि आपको अपनी छोड़ दूसरे से घृणा आने लगी। इंद्रावती जी ने अपने से घृणा करी है, औरों से करी है। अपनी अरुचि को कोसा है कि दूसरे को कोसा है, अपने गुण अंग इंद्रियों को कोसा है कि दूसरे को कोसा है, अपने शरीर में फाड़ के नमक लगाने की बात करी कि दूसरे की करी। अपने लिए कहा ना कि तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी दुष्टाई, मैं तो कर्म करे अति नीचे। अपने लिए कह रही है ना। हम औरों के नीच कर्म जिस दिन देखने लगे बस समझ जाओ पतन। एक पुजारी से बचो जो ऐसे काम करते हैं, निंदा चुगली। दूसरा, इस रंग को चढ़ने से बचो कि नहीं भाई मैं मिली भले ही किसी सत्संगी से हूं, लेकिन ये सत्संग नहीं हुआ आज मेरा, आज एक कचरा दिल में डाला गया। हमें क्या? सुंदर सास जी एक बात दिल में लिख लो, कोई बुरा है तो हमें क्या, और कोई अच्छा है तो हमें क्या। हमारे घर में रोटी तो हम ही को डाली ना, कोई ना लाके देने वाला ना कोई छीन रहा। बात समझ में आ रही है? किया तेरा तू ही भुगतेगा ना, और तो ना कोई भुगतना ना उसका हमें भुगतना। तो हमें क्या, ये हमें क्या की लाइन रख लो भाई, ऐसा है वैसा हमें क्या भाई, हमें नहीं जानना। कोई बात सुंदर साथ मिले, कोई धनी गुण की बात कर लो। अरे हम तो तुम्हें बचाने आए, अरे भाई हमें बचाओ नहीं, तुम हमें डुबोने आए हो तुम। ठीक है, क्योंकि संसार यही है। धनी देवचंद्र जी के समय में भी क्या चुगलखोर ने जाकर चुगली करी, ईर्ष्या द्वेष जो भी कारण हो सकता है, सत्ता कोई भी कारण है, कहते यहां औरत और मर्द देर रात तक बैठते हैं, चलो नहीं तो जाकर देख लो। ये रोग तब से लगा और महाराज जी तक देख लो, कह रहे यहाँ पे तो औरत मर्द बैठते हैं रात रात भर, यहाँ पर आती है और देखो गलत काम है हो रहा है, भगवान का नाम पे हम कुछ और कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से ढोंग भजन भक्ति, अंदर अंदर ढोंग है, ऊपर ऊपर। ठीक है, तो बहुत मतलब माया में इस बात से सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है सुंदर सास जी। पाप में भी महापाप बताया मेरे सदगुरु सरकार साहब ने, निंदा चुगली। खैर कारज कारण बना, पंडित जी ने बहुत मेहनत करी। इसमें क्या होता है ना, पता लग जाता है, छटनी हो जाती है थोड़ी सी। अभी सब आ रहे थे सत्संग लेके सब सुन के, लेकिन जिसका जैसा पात्र, जिसकी जितनी वो थी पहचान थी, जिसको जितना मिला था उसके अनुसार ही होना था, तो कुछ उनके साथ मिले और कुछ बिल्कुल अड़िग रहे। कहने को वहां पर सारी इतनी बात 4-5 गांव में पंडित जी ने फैलाई कि महाराज जी कहते हैं भाई एक दिन तो पंचायत ही बैठ गई। पंचायत बैठी गई, 5 गांव के बड़े बड़े सब अधिकारी आ गए, सारे सारे पंच आ गए और कह रहे भाई आज तो इस बात का निर्णय होकर रहेगा कि ऐसी ऐसी बात जो है पंडित जी रोज आकर कर रहे हैं। ठीक है, अब महाराज जी कहते हैं कि एक बहुत बड़े कोई प्रभावशाली व्यक्ति थे गांव के, उन्होंने आके हमें बताया, हमें कुछ भी नहीं पता था कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है। ठीक है, वो तो अपना लीन थे भजन में। कह रहे अच्छा भाई, कह रहे आप बस चिंता ना करो, आपने वहां नहीं जाना, मैं जाऊंगा, मैं निर्णय मैं बात करता हूं। ये जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मैं उन्हें समझाऊंगा जरा उनकी भाषा में कि क्या वो बात कर रहे हैं और किसके लिए बात कर रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे चिंता ना करो भाई, बस इतनी बात मानो, हमें जाने दो वहां पर।
ठीक है, देख तुझे सदगुरु का नजारा दिखाते हैं। सारी पंचायत बैठ गई, दूर दूर तक लोग भरे हुए हैं पूरी पंचायत में। ठीक है, अब यहां से महाराज जी चल के आ रहे श्वेत वस्त्रों में और जाकर बैठ गए। कह रहे उससे पहले तो फिर कोई चहल पहल बातचीत हो रही थी, हाँ हाँ ये क्या हो रहा है, अरे देखना पड़ेगा, अरे करना कुछ तो करिए, ऐसे ऐसे बात हो रही थी। जैसे ही महाराज जी जाके बैठे, कहते ऐसे जैसे जिब्बिया को लकवा मार गया हो। महाराज जी ने ऐसे पूरा देखा सबको एक दृष्टि से। अब अंदर तेज है, शक्ति बैठी है, कोई मजाक है क्या? शेर के आगे भेड़े कहां आवाज निकलती हैं। ठीक है, और अंदर साक्षात शक्ति पूरी नजर डाली, एकदम सब शांत। अब महाराज जी ने पहले तो प्रजा को देखा, फिर राजा को देखा, फिर पंचों को देखा। हाँ जी, कोई कुछ नहीं बोल रहा। महाराज जी कह रहे 10 मिनट 15 मिनट कोई कुछ नहीं बोला। फिर ये जो महाराज जी के साथी थे जो सेठ, वो बोले, कह रहे हाँ भाई किस लिए सारे इकट्ठे हुए हो, कुछ तो बात बोलो, बात किस लिए सबको बुलाया, क्यों किया ये जमावड़ा, क्यों समय खराब हो रहा है सबका। तो ना अब मरता क्या ना करता, एक पंच कहता, ओ हमारे खेत में रोज गाय आ जाती है, इसका कोई निर्णय क्यों नहीं करता। तो बाकी पंचों को भी हिम्मत है, हाँ हाँ इसका तो निर्णय होना चाहिए भाई, छग्गू जो भी जो थे, इसका ऐसा ऐसा करो, ये करो। और फिर सब चुप। फिर महाराज जी बैठे हुए, तो फिर वो खड़े होकर, और कोई बात है कि जाएं, खत्म करें, क्यों समय खराब करो, करने और कोई बात नहीं है। सब चले गए। सत्य क्यों घबराए प्राणाधार सुंदर साथ जी? सत्य क्यों घबराए? रावण कितना शक्तिशाली था, कितने असुर थे उसके पास, और राम तो अयोध्या से कितनी दूर थे, कोई सेना नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने घर बैठा था समंदर के बीचों बीच। लेकिन राम निर्भय। और देखिए संस्कार क्या होना चाहिए। विजय पाने के बाद भी लक्ष्मण को कहते हैं जाओ रावण से, ब्राह्मण है और उसके ऊपर से परम ज्ञानी है, उनसे कुछ ज्ञान लेकर आओ। कितना शीतल स्वभाव। कहते मुझे दुख है कि आप ब्राह्मण तन में है और मुझे आपका वध करना पड़ा, मुझे इस बात का, राम कहते मुझे दुख है, मगर कोई ज्ञान है तो हमें दीजिए। फिर क्योंकि लक्ष्मण जी से तो बोले ही नहीं रावण। तो सुंदर साथ जी, हमें नहीं डरना चाहिए। रावण सोच भी नहीं पाया, कह रहा वो वनवासी, मैं यमराज तक को हरा के आया हूं, खूंटी से बांध कर लटका रखा है, और वो यहां तक आएगा, लंका तक, और लेकर जाएगा। कह रहा है जब हनुमान जी ने उनको संधि वो दिया और उसके बाद अंगद जी भी गए, सब उसको नहीं पता लगा था तब तक, बाद में। ठीक है, तो हमारे साथ सत्य है। अच्छा, जब रावण और उन्होंने बात करी ना, तो फिर रावण ने एक ही प्रश्न पूछा। कहते मैं कुल में आपसे बड़ा, मैं ब्राह्मण आप क्षत्रिय, मैं ज्ञान में आपसे बड़ा, मैं 4 वेदों का ज्ञाता, मैं तप में आपसे बड़ा, मैंने तप सिद्ध करके भगवान शिव को रिझा रखा था, और अपने घर बैठा हुआ था। भाई अपने आप घर से बाहर निकलते हो तो आवाज थोड़ी नीचे हो जाती है, अपने शहर से बाहर निकलते तो और आवाज कम हो जाती है, अपने देश से बाहर निकलते तो अरे भाई कहां बैठे हैं, है ना। तो मैं अपने घर बैठा था, फिर आप विजयी कैसे हुए? तो राम कहते हैं धर्म, क्योंकि मेरी तरफ धर्म था। ठीक है, प्राणाधार सुंदर साथ जी, ये लिख लो अपने दिल पे। अगर हम सही हैं तो हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, और अगर हम गलत हैं तो भी कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन राज जी बहुत कहेंगे। ठीक है, लेकिन उस मार से डरना नहीं है, उससे स्वीकार करना कि राज जी नहीं, बनाओ, हमें बनाओ अपने लायक, मेरा जन्म नहीं खराब होना चाहिए। उसके लिए जितने डंडे लगाने लगाओ, जितना तिरस्कृत करना है करो, जितना अपमान, जितना नुकसान, जो करना है करो, जो आपको सही लगे। बुल्ले शाह साहब को पूरे क्षेत्र में थूथू हुई कि नहीं हुई, एक मैं के कारण, जब नृत्य करने सीखने के लिए जब रकासा के पास गए, लेकिन कुछ उफ भी नहीं करी उन्होंने, कह रहे नहीं बना दो मुझे, घुंघरू पहन के नाचूंगा, आप खुश हो जाओ, बस मेरी गलती को माफ कर दो।
कितनी बड़ी बात है, सोचो एक सूफी फकीर घुंघरू पहन के बाजार में नाच रहा है कि बस मुझे माफी मिल जाए सदगुरु से, उसे कोई लेना देनी नहीं है दुनिया। तो बस ऐसे हमारा भाव होना चाहिए, ठीक है। हाँ, महाराज जी की तरह हमें निर्भय रहना चाहिए। अगर हम सही हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो महाराज जी कहते हैं भाई वहां तो उस वक्त सदगुरु ने आया और ऐसी लीला करी कि वो सब देखते रह गए, और वो साथ हमारे भी देखते रह गए। लेकिन हम भी इशारा समझ गए कि अब यहां से चलना है। पंडित जी को बहुत कष्ट दे दिया। अब आज एक सुंदर साथ ने मेरे से प्रश्न पूछा, कहते उनके अंदर शक्ति बैठी थी तो उन्हें धक्के क्यों खाने पड़ रहे हैं भाई, यहां आकर बैठ गए थे तो यहां से क्यों निकलने पड़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रश्न उनका। अब ध्यान से समझिए, देखिए हृदय में श्री राज बैठे, यहां जरूर कोई उनका साथी होगा, कोई सुंदर साथ होगा। तो धनी महराज श्री जी को ही तो जाना पड़ा ना नगर नगर में। लालदास जी के पास भी श्री जी गए, छत्रसाल जी के पास भी श्री जी गए ना, और भैरव सेठ के पास भी श्री जी गए, जबकि वो तो उसको तो परमात्मा चाहिए भी नहीं थे, वो तो व्यभिचारी था। फिर भी तो जिसको चोट लगी है भाई, दर्द दवाई तो वही ढूंढता है ना, दवाई तो वही करता है। तो हम में और राज्य में राज्य जागृत है तो उन्हीं को तो धक्के खाने पड़ेंगे। काश हम इस धक्कों को, इस दर्द को, एफर्ट को रिकॉग्नाइज कर ले। क्योंकि ऐसा नहीं हम दिल पत्थर लिए बैठे, लेकिन रिकॉग्नाइज क्या करते हैं, मेरे पापा ने इतना किया, मेरी मम्मी ने इतना किया, मेरी पत्नी इतना करती है, मेरे दोस्त, ये दुनिया जहान कहां कहां हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन इस सारे खेल का रचयिता, जिसकी कलम से जो चल रहा है, वो नाटक यहां कर रहे हैं लोग। उन्होंने लिखा अमित की मदद करो तो मदद आ जाती है, अमित को मदद नहीं देनी है तो नहीं देगा कोई। झंडू दत्त को मां बाप का सुख नहीं मिलना चाहिए, कट चले गए मां बाप, रुके क्या? तो फिर आप अगर सॉफ्ट हार्टेड हो तो उसके लिए हो लो ना। और मैं तो कभी बहुत ज्यादा गलती पे होता हूँ, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता हूँ, राज्य के किसी तरह काबू नहीं आता ना। तो एक ही बात मुझे धनी प्रेरणा होती है धनी की तरफ से, वो कहते हैं भाई तुझे दर्द लेना ही है तो जिंदे का ले ले, मैं ये तो मुर्दार है, इस ब्रह्मांड में बस मैं जिंदा हूं, बाकी तो मुर्दार है। जैसे सुंदर साथ जी सर के ऊपर चलता हुआ पंखा जिंदा है कि मुर्दा है? चलता तो दिख रहा है ना, लेकिन बटन जब तक ऑन है ऑफ, बस ऑन ऑन ऑफ ऑफ है। कंप्यूटर जिंदा है कि मुर्दा है? मुर्दा है ना। लेकिन आज बोलो भाई ये तस्वीर बना दो, बनाकर दे रहा है आपको मनुष्य की तरह है। ये काम कर दो, आजकल सारे आगे रोबोट हर तरह का काम कर देंगे, खाना बनाने से, झाड़ू से, पोछे से लेकर कोई भी गणित करवा लो, उनसे कुछ करा लो, लेकिन रहेगा तो मुर्दा ही ना। जितनी प्रोग्रामिंग डाली है, जैसा बनाया उसको करने के लिए। तो राज जी कहते हैं दर्द लेना तो बहुत अच्छी बात है, सेंसिटिव बहुत अच्छी बात है, तो मेरा जिंदे का ले लेना, बाकी तो सब मुर्दार है। जिसको ये बात समझ में आ गई, काम हो गया, ठीक है। तो अब महाराज जी के यहां पर आए, थोड़े समय रुके ताकि जो सुंदर साथ थे उनको जो देना था, कहीं दूर बैठक लेते तो शायद वो ना आ पाते, वो बहने या भाई किसी भी कारजवश, उनको अपना अपना हिस्से का दिया। अब आगे लीला आगे, जैसे श्री जी जहां बैठते थे, दीप बंदर बैठे कारज कारण बना आगे जाने का। फिर अरब गए तो वहां पर भैरव सेठ क्या सुंदर साथ रोने लगता था, जब जाने की बात करो तो वहां पर फिर बदली करवाई हाकिम की, बस ठीक है। ये तो अब यहां से आगे महाराज जी चलते हैं। महाराज जी कहते हैं कर प्रणाम उस भूमि को, हम अपनी जो जड़ोदे में जहां थे आग वहां से प्रस्थान किया, हरिद्वार की ओर गए। हमने अपनी राह ली, जूड़ दिया बस छोड़, और हमने बस फिर जूड़ को जो है छोड़ दिया। अब महाराज जी वहां से होते हुए आगे चलते चलते फिर कुछ कुछ स्थान पे होते होते वापस अपनी मातृभूमि शेरपुर में आ गए। अगले दिन चल दिए वहां से और जन्मभूमि की ओर, जैसा कोई धकेले फिरता और धक्के फिरते हो हम, ठीक है। महाराज जी कहते अब इस गाड़ी पर मेरा कंट्रोल नहीं था,
जूड़ में बैठाया, वहां बैठ गए, फिर हरिद्वार ले गए, वहां कोई साथ होगा, संगत होगी, ठीक है, फिर उसके बाद वापस लाके ले आए शेरपुर में। अरे जैसे चला रहा है वैसे वह चलते जा रहे हैं, क्योंकि अपनी कोई चिंता नहीं है ना। ड्राइवर रखा हो तो मौज होती है कि समस्या होती है, बताइए सुंदर साथ जी? या खुद गाड़ी चढ़ाने में अच्छा लगता है? खुद गाड़ी चलाने, और ये आ गया, अरे वो आ गया, अरे बचाओ, अरे ये करो, झटका आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया अरे ब्रेक लगाओ, ट्रैफिक आ गया, आप पीछे बैठे हो, आहा गाने चलाओ भाई, हाँ अच्छा लग रहा है, एसी कम है भाई, बस नींद लो, बात लो, गाने लो, आनंद लो, यही होता है ना। अब रतन भाई कहां पर है? ड्राइवर सीट से पीछे आ गई है। हमें भी बस इतना ही करना है, ठीक है, हमें भी बस इतना करना है। इस गाड़ी में भी बैठा लो श्री राज को, मेहनत लगेगी उसमें, लेकिन बैठा लो, फिर वो अपना गाड़ी चलाते रहे, जहां ले जाना। पेट्रोल डलाना ड्राइवर का काम है, गाड़ी जहां ले जानी ड्राइवर का काम है, हम अपना आनंद करेंगे फिर जीवन में, ठीक है। तो महाराज जी कह रहे हम आनंद ले रहे हैं, राज्य महाराज जहां जो जरूरत है, जिधर उनकी सखियां बैठी वहां ले जा रहे हैं और अब काम ले रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं और आनंद में। सुनिए उन्हीं के मुख से सुनिए। जैसे कोई धकेले फिरता और धक्के फिरते हो हम तो ताबेदार हुक्म के। सुंदर सा जी बार बार महाराज जी ये बात कह रहे हैं, इस बात को याद रख लीजिए आप, ठीक है। ताबेदार हुक्म के हमेशा। मैंने जो बिगनिंग में भी मंगलाचरण में लिया ना बात, कि जो होए कोई बात नहीं, तुम्हारे हुक्म से जो होगा अच्छा होगा, गलत कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब कितनी बड़ी बात हुई, सारा मंदिर का वहां सत्संग हो रहा था, निर्माण कार्य हो गया, भोजन व्यवस्था हो गई, फिर भी देखो ऐसी बात हुई ना, कितनी बुरी बात हुई, लेकिन महाराज जी उदास है? बिल्कुल भी नहीं, हुक्म जैसा हुक्म। समझ आ रही है बात? कर सकते हैं हम। आज कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, कल को सारा डूब गया, तो क्या सोचना है हमें? अच्छा लालदास बना रहे हो मेरा, कोई बात नहीं, चाहिए तो तुम ही थे। पहले मेरे घर लोग भोजन करने आया करते थे भिक्षुक बनकर, आज हम भिक्षुक बन गए, लेकिन चाहिए तू, कोई बात नहीं, ठीक है। आज परिवार सारा साथ में है, संतान हंस खेल रही है, कल को गुजर गई लालदास जी की तरह से, कोई बात नहीं। फ्री कर रहे हो मुझे, इस सेवा से हटा के अपनी सेवा में लगाना चाहते हो, लग जाएंगे। जो अभी देखो मंदिर का उत्थान किया था और अगले दिन निकाल दिया, क्या हो गया? बनारसों माता जी का भी मैंने आपको बताया था ना, कि कहाँ घर में रह रहे हैं शादी, और कहाँ घर से नीचे कर दिया सामान सारा शादी वाले दिन ही। कोई बात, अगर हम इसे अचीव करेंगे तो ही फायदा है प्राणाधार सुंदर साथ जी, अन्यथा अभी तक का कोई फायदा नहीं। अगर ये बात हमें नहीं समझ में आई अभी तक, तो जो स्थिति हो, हुक्म हुक्म हुक्म, आना आना, ठीक है। ये मतलब महाराज जी की सोच का निचोड़ है। रतनबाई खुश कैसे रहती थी, हम खुश कैसे रह सकते, जीवन जीना कैसे है? ताबेदार हुक्म के, जो हो रहा है हुक्म से हो रहा है। जी जी, आज तुम्हें ये सामान दिया जा रहा है, जी रख लेते हैं जी, आज ये लिया जा रहा है, जी। कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई वस्तु, कोई जो भी दिया जा रहा है, इंद्रावती ने सब कुछ पाया नौतनपुरी से, अब आज नहीं रह सकती नौतनपुरी, जी। सुंदर साथ जी, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, लगेगा ये छूटा तो अब क्या होगा, ये टूटा तो अब क्या होगा, ये डूबा तो अब क्या होगा, अब तो दोबारा ये कभी मिलेगा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, हुक्म के ताबे रहो। जरूर इसमें कुछ चाह रहे हैं राजी, जरूर इससे कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, यही है ताबे हुक्म के रहना। हाँ, और जब आपका विश्वास पूर्ण है तो वो समय तो निकल ही जाएगा अच्छे से, फिर उसके बाद जब उसका रिजल्ट आएगा कि अच्छा इसलिए आपने ये लीला करी थी, फिर वाह वाह निकलेगी। जब जहाज डूबे होंगे तो थोड़ी लालदास जी को समझ में आया होगा, लेकिन जब धनी चरणों की सेवा मिली और इतनी अपार सुख मिले, महामती का खिताब मिला, तब समझ में आया कि जहाज चलते रहते तो महामती का खिताब कहां मिलता। थोड़ा समय लगता है, लेकिन बीतक हमें विश्वास दिलाती कि चिंता मत करो। जिसने बीतक पे से ईमान ले लिया ना, बस रास्ता उसका आसान होगा, ठीक है। ये जीवन जीने का सही तरीका है। हम तो ताबेदार हुक्म के, जो कुछ अंदर से होता 100% मुताबिक उसके
नमस्कार हो चल नतमस्तक हो चल देता, जैसे चाहते राज्य वैसे। गए शेरपुर आसन अपना, एक बाग में दीना डाल। कहते का गांव में एक शेरपुर में एक बाग था, उसमें हमने अपना आसन लगा दिया। बना हुआ था वहां कूप एक, और एक पिंडी शिव जी की एक पिंडी बनी हुई थी। लेकिन वहां कहते कोई पूजा पाठ बहुत समय से नहीं हो रहा था, साफ दिख रहा था। किंतु ज्ञात होता लगते ही पूजा कभी नहीं होती। चारों ओर केवल गंदापन, बीटों के अंबार लगे, चिड़िया वगैरह, चाहे वो शिव जी की पिंडी, चाहे आसपास सब बीटे ही बीटे कर रखी थी। किसी ने सफाई नहीं करी। समझ में आ गया कि यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा और बहुत समय से नहीं कर रहा। ठीक है, जहां देखो बस या तो पंख फिल्म या पिंजर, भाई जानवर मार खा के यहाँ डाल दिया करते होंगे, जहां एकांत में जगह कोई आता जाता नहीं होगा तो, चाहे बिल्ली है चाहे कोई जानवर है कोई है, तो या तो पंख नुचे हुए गिरे पड़े हैं या पिंजर पड़े हुए हैं। पशु पंखी के थे बिखरे, बाग कहे या वन झाड़ों का। कहते बाग भी कहने को है, झाड़ों का वन ही था बस वो। सांपों की बम्बिया बेअंत, बम्बिया समझते हैं आप, सांपों के घर जो होते हैं ना, गड्ढे ही गड्ढे गड्ढे ही गड्ढे। कह रहे अंत नहीं इतना, भूत वहां रह सकते थे या रह सकते थे केवल संत हम। ठीक है, ब्रह्ममुनियों को ऐसी ही जगह भाती है। क्यों? ऐसी जगह कोई ध्यान भंग करने नहीं आएगा। यहां से कोई कहेगा नहीं, भाई उठो, ये तो इतनी यहां क्या कर रहे हो। हाँ, मैं पन्ना जी ध्यान करने जाता था ना, तो मैं जो भाई रूम देते थे उनको यही कहता था, मुझे वो रूम दो गंदे से गंदा, लेकिन जो खाली ना कराओ 3 महीने। अच्छा रूम दोते हो तो फिर कहते हो इनके मालिक आ गए। ऐसा रूम लेता था मैं जान के, कोई रुकना ही ना चाहे। पापड़ियां झड़ रही हैं, प्लस्तर उतर रहे हैं, सीलन पड़ी हुई है, खाना खाते हुए ऊपर से नीचे पापड़ी खाने में गिर रही है, पानी की सीलन नीचे गद्दा गीला कर देती है। जो रूम देखा ना जाए वहां बैठ के ध्यान 3-4 महीने कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। कोई कहे सारे रूम भर गए वो दे दो, करे ना वो उसमें कोई नहीं ठहर पाएगा। 4-5 घंटे मुझे पहले तो झाड़ू पोछा करने में लगता था, सारा साफ सफाई करके फिर भी बारियां जो उसकी खिड़कियां इतनी गंदी होती थी कि उसमें पॉलिथीन बिछानी ही पड़ती थी, नहीं तो सामान नहीं रख सकते आप। तो फिर वो पॉलिथीन काट काट के बिछा कर करके फिर व्यवस्था करके बैठता था। लेकिन ऐसी जगह पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, खासकर जब आपके पास देने को पैसे नहीं है ट्रस्ट को दान दक्षिणा में, तो फिर कैसे कोई, फिर ऐसी जगह लो जहाँ कोई डिस्टर्ब ना हो। हाँ ठीक है, महाराज जी पे कोई रुपया तो है नहीं कि जमीन खरीद के ले ले और यहाँ ध्यान भजन करेंगे। घर तो दे दिया बच्चों को और बीवी को, जो था पूंजी दे दी उनको। एक पूंजी अब सदगुरु की, और जो उन्होंने आला दिया, जो उन्होंने सौदा दिया हुआ, बस उसके लिए जगह उत्तम मिली। सुनिए मेरी बात, आगे क्या कहते हैं महाराज जी। लेकर नाम श्री सतगुरु का आसन डाल दिया अपना, सदगुरु का नाम लिया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, और बैठ गए आसन लगाकर। गुरु महाराज हृदय में बोले, ध्यान इधर ही होगा अपना। बस ये डल गया शेरपुर का आश्रम की नींव। सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज ने कहा यही ध्यान करेंगे, अब यही है जगह, वो मिल गई। जैसी ठौर झंडे की देख सुख पाए ना श्री जी साहिब, देखो विष की नदी के पास में कहां रहना हो सकता था, लेकिन वही जगह थी उत्तम। धनी को पता, तो बड़े खुश हुए। महाराज जी कहते हैं देखा कि सदगुरु ने का ध्यान किया, सदगुरु ने कहा यही जगह है। जिस दम हम बैठे आकर के आसमान एकदम बदला, बदलना ही था भाई इतनी बड़ी लीला शुरू होने थी, करे एकदम आसमान बदला, ली चमत्कार शुरू हो गया। आंधी और मेघ उठ आए, बड़े जोर का जल बरसा, कर खूब बारिश हुई। इंद्र भी खूब बारिश करी उसने, खूब तूफान, आंधी तूफान आया, लेकिन सब लीला के कारज कारण बना। ठीक है, ग्रामीणों ने देख लिया था जब हम पेड़ पड़े वहां आकर, करे जब हम एंटर कर रहे थे और बैठे ना, तो ग्रामीणों ने देख लिया था। लेकिन जिसमें मुख्यतः जिनकी ये जमीन थी, ये बहुत बड़े सेठ साहूकार थे, इन पे बहुत जमीन थी, और उसी जमीन का ये कुछ हिस्सा था जो भगवान शिव की मूर्ति थी, जंगल झाड़ियां थी, उसको कुछ नहीं करते थे वहां पे वो। तो उनके पास बहुत जमीन थी, ये भी जमीन उन्हीं की थी। उन्होंने देखा तो इन दोनों के नाम भी बता रहे हैं सुंदर साथ के, चूहड़ और भूले, ये 2 भाई थे। गए हम तक,
विवश किया हमको जाकर। महाराज जी, वहां ठहरना, वर्षा में क्यों भीग रहे? हमारे घर चल के ठहरिए, आप यहाँ क्यों ठहरे हो? वर्षा में क्यों भीग रहे हो? देख रहे हो कितने आदर से बात कर रहे हैं। ये इनकी जमीन है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। मुझसे जिस सुंदर साध ने पूछा ना, वहां से क्यों उठाया, यहां क्यों बिठाया, वहां वो पंडित था, कद्र नहीं थी। रोज सांप लौट रहे थे उसके हृदय पर, रोज कुछ कुछ भंग। यहां लीला होनी है, तो यहां पर श्रद्धा की आवश्यकता है। सुंदर साध जी, जो सुंदर साध कहता है ना, हमें सदगुरु नहीं मिली, मेहर नहीं हुई, कारण हमारे व्यवहार में कमी है। अगर लेना चाहते हो तो पात्र बनो ना, भिक्षुक बनो, सेवादार बनो, विनम्र बनो। बहुत जने अपने ऊपर होने वाली कृपा गवा देते हैं अपने आचरण के कारण, अपनी गुण इंद्रियों के कारण। और कई बार इतनी बारिश हो जाती है आचरण के कारण, जो कि ना वैसे चाहे मिलनी भी ना हो। सारी कृपा, इनकी व्यवहारिकता देखिए। जिस लायक है सदगुरु, जिस लायक है श्रीराज, उस तरह के ये सदैव ये भजन याद रखो कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। हमारा व्यवहार सुंदर साध के प्रति, गुरुजनों के प्रति, चाहे कोई भी हो, जो भी सुंदर साध जागनी कार्य की सेवा में लगे हुए हैं, और जिसमें छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई सेवा हो, चाहे एक झाड़ू लगाने वाला भी, उसे प्रणाम करके निकलने में क्या हर्ज है? पता नहीं वो लगा रहा है झाड़ू और हृदय में क्या बैठा हो लेके। हमारा व्यवहार ही हमें पता नहीं क्या मौज आ जाए और दे जाए आपको बात, क्या आशीर्वाद दे जाए, तो क्या खर्च हो जाता है हमारा। ठीक है, धनी का जीवन में आना तो सरल है सुंदर साध जी, बहुत ध्यान से उनको टिकाए रखना हमारे हाथ में, क्योंकि जितनी आसानी से वे आते हैं उतनी आसानी से चले जाते हैं हाथ से। उनको बनाए रखने के लिए व्यवहार, रहनी, आचरण, विनम्रता अत्यंत अनिवार्य है। अगर आप चाहो ना कि हृदय में, जीवन में धनी आपके आए, तो धनी के साथ साथ सुंदर साध का भी आदर न करना कभी छोड़ना। क्योंकि वो आएंगे तो तुम आए, तो उसके साथ और भी तो संग ठकुरानी सखियां सब आएंगी ना, अकेले तो रह आ ही नहीं सकते। तो बस कहते हैं भाई, गांव आप ही का है, वह भी यहां रहे या वहां रहे, आप यहां रहे, ये भी आपकी जगह है, मेरा घर भी आपका है, वहां चलिए महाराज जी। तुम्हें भीगते हुए देखकर हमसे सहा नहीं जाता। कहते हम कैसे घर में घुस जाएं, आप बारिश में यहां भीग रहे हो, हमसे भी नहीं घर में रहा जाएगा, आप भी वहीं चलिए, वो भी आपकी स्थान है। आप कीच में पड़े रहे यूं, हमसे रहा नहीं जाता। ठीक है, लेकिन महाराज जी ने कहा भाई, दादा गुरु का इशारा हो गया कि आसन नहीं उठाना है यहां से, यही है स्थान ध्यान का तेरा। अब जहां दे दिया धनी ने, जहां बस, रतन बाई हमेशा से ऐसी थी, हुक्म के ताबे, जहां बैठा दिया बैठ गए। बारिश हो रही है उसकी मर्जी, भीग रहे हैं उसकी मर्जी, कीचड़ में बैठा के महल में बैठा, हमें क्या, आदेश हो गया बैठ गए, बैठ गए तो बैठ गए। अब बाकी तेरा काम, इंतजाम तू कर। मैं क्यों कहूं मुझे घर रहने को लेके दे, मुझे ये लेने के दे, मुझे तो तू चाहिए, तेरे लिए ध्यान के लिए एक जगह चाहिए। तूने कहा बैठ गए ध्यान में, अब बना झोपड़ी, अपने आप बनाएगा जिसकी खातिर घूम रहे। हाँ, वो पहनाए तो पहनेंगे, वो छत देगा तो देंगे, ऐसी मौज महाराज जी की। आहा, राशा जी राशा, कभी डिगे ही नहीं अपनी जगह से। कह रहे भाई हमने लगा लिया आसन तो लगा लिया। क्या कहते हैं सुनिए, जहां पड़ा बस पड़ गए, गए अब तो आसन यह नहीं उठता। कह रहे ध्यान में भंग ना करो भाई, भीगने दो हमें, अब नहीं उठता आसन, सदगुरु के आदेश से है। चाहे कुछ भी आए तो आफत, बस डिगाई यह नहीं डिगता। बस महाराज जी बैठ गए ध्यान में। श्यामा जी, श्यामा जी, बिजली बरसती है, बरसती गरजती रहे, बरसती है, पानी बरसता रहे, आग पानी पत्थर जो बरसना बरसता रहे। ठीक है, जिसकी गोपियां काम उसी का, अपने आप पर्वत उठाएगा और सर पर अपनी उंगली पर धरेगा, सर के नीचे छांव, सर के ऊपर छांव, वो करने का काम वो करेगा। मैं बैठ गई उसके ध्यान में, मैं तेरे ध्यान में तो तू मेरा ध्यान में,
इसमें तो जीवन में सुख है ना सुंदर साथ जी, हम ही अपना ध्यान कर रहे हैं, इसमें क्या मौज है? 90% सुंदर साथ दुखी है क्योंकि खुद ही अपना ध्यान कर रहे हैं, इसमें क्या मजा है, मौज है? हम उसके ध्यान में और वो हर वक्त हमारे ध्यान में। इसको ये कमी ना हो जाए, इसको ये लाड में कम, बस ओए ओए ओए, ये सुंदर जीवन है। ये रतनबाई देने आई है, जो ले सके वो ले ले। जिनके हालत हम देखते हैं जाकर, अरे यार फर्श दोबारा घिसवाओ, चमक कम हो गई है, अरे सफेदी अच्छी वाली फिर से करवाओ, पेंट पुराना हो गया, फैशन पुराना हो गया, ये फर्नीचर अरे राशा जी, कहने को बस सुंदर साथ शीट भी नहीं लगी इन्हें, तो अभी तो शीट भी नहीं लगी। जिनकी सोच अभी बस इसी में ही है, घर बनाना है, वस्त्र बनाने हैं, ये बनाना है, वो दिखाला दिखाला दिखाला, बस ये क्या जाने कि क्या मौज लूट रहे हैं महाराज जी। हाँ, मेरा ध्यान बस तुझ पर, तेरा ध्यान हो मुझ पर, जीवन तो वो है ना। मुझे अपना ध्यान करे पर करना पड़े तो धिक्कार है ऐसे प्रेम पर, ऐसे जीवन पर नहीं। बैठ गए महाराज जी तो ध्यान में, इंद्र देवता अपना लीला कर रहे हैं, पूरा ये लीला चल रही है, देखते जाइए क्यों लीला हो रही है, ब्रह्म लीला हो रही है। ये शेरपुर बनना है आश्रम, चाहे कुछ भी आए, ठीक है। बहुत आग्रह की दोनों ने, किंतु गांव में नहीं गए, क्योंकि ये गांव से अलग है ना, जूड़ थोड़ा सा। जब देखा दोनों भाइयों ने कि अब बस की नहीं रहे, ये तो नहीं मानते, फौरन गए लकड़ी और फूस एकत्रित करके एक झूबा तैयार किया। चार लकड़े ठोकी, ऊपर लकड़ डाली, ऊपर भूसा डाला, पानी की प्लास्टिक की पॉलिथीन डाल डोल कर एक झूबा तैयार कर दिया, ताकि बारिश ना पड़े महाराज जी पर। पानी धूप न कर पावे कुछ, हमको उसमें बिठा दिया, करे ताकि इनके ऊपर ना धूप लगे ना पानी बरसात लगे। इस तरह से झूबा तैयार कर दिया। ये किसने किया सुंदर साथ जी? इन दोनों भाइयों ने किया। जब तुम अपनी परवाह नहीं करते ना, तो फिर कहते भाई जबराइल असराफिल क्या कर रहे हो, देखो इसको होश नहीं है, ये नहीं सोचेगी तुझे ही, तुम्हें ही करना पड़ेगा, सोचना होगा। ये जीवन सुंदर है, मुझे ऐसा जीवन जीने का दिल करता है जिसमें तेरे को मेरी परवाह हो, मुझे ना हो। मर गए अपनी परवाह करते करते, मजा नहीं आया जीवन में। मुझे मेरा ध्यान तुझ में हो, तू बाकी ध्यान रखे सारी चीजों का। ये प्रेम है, ये सौंदर्य है, ये ब्रह्मात्मा है। तैयार कर दिया, कर हमें उसमें बिठा दिया, कर महाराज नहीं जानो ना, अब लो आराम से आ बैठो, करो अपना ध्यान में, अब कोई नहीं परेशान करेंगे हम आपको। जगह छील कर साफ बना दी। अभी क्या उबड़ खाबड़ थे, गड्ढे वड्डे थे, सांप के हुल थे, है ना, पिंजर आदि थे, सब साफ कर दिया दोनों भाइयों ने। बड़े पुण्य आत्माएं हैं दोनों, खास ब्रह्म सृष्टियां हैं ये सुंदर साथ जी। उनके वंशज तो आज भी मेरे ख्याल से शेरपुर में हैं। पूरा क्या कहते हैं वो चलाकर ना, हल वगैरह इत्यादि करके जमीन समतल कर दी, गड्ढे वड्डे भर दिए, सारा झाड़ वाड़ काट मारा, सारे पिंजर विंजर साफ कर दिए, और फिर ऊपर इसमें ऐसी झोपड़ी सी बनाकर, करे महाराज बैठो, नहीं जाते तो यहाँ बैठो, इस तरह से। कितनी सौभाग्यशाली ये दोनों सुंदर साथ, जिनको ब्रह्म मुनियों की सेवा मिली। सुंदर साथ जी, ध्यान भजन करने वालों की छोटे से छोटी सेवा मिल जाए ना, अपना भाग्य समझो, बहुत भाग्य होता है। क्योंकि वाणी भी तक कहती है, इनकी सेवा धनी की सेवा के तुल्य होती है, और इनका लाभ भी उन्हीं की राज्य की सेवा जितना लाभ होता है। ठीक है। बना रूप एक कुटिया जैसा, कुटिया जैसा बन गया, थोड़ा आंगन बन गया, झोपड़ी सी बन गई, ठीक है, सब साफ सुथरा हो गया, रास्ता बना दिया आने जाने का। बना रूप एक कुटिया जैसा, आन लगे फिर बहुत साथ। ये करवाना था, ऐसे कैसे बारिश में से उठ जाते। उन्हें जगह साफ करवानी थी, सफाई करवानी थी, क्योंकि सुंदर साथ ने आना है। वो थोड़ी आके सांपों के होलों में बैठेगा, तो लेवलिंग करवा कर वो क्या, आंगन बन गया तो अब, क्योंकि जहां क्वीन भी होगी वहां पर बाकी मक्खियां होंगी कि नहीं होगी, जहां शहद है वहां मक्खी होगी, है ना। तो जहां धनी होंगी वहां सखियां होंगी, जहां धाम वर्णन होगा वहीं तो धाम के साथी जाएंगे ही जाएंगे, नहीं।
इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो सकता है? मैं तो आज भी खोजता हूं ऐसा साथ, ऐसा क्षण जहां कोई मिले जो कि धाम वर्णन करता हो, धनी की बात करता हो, कोई ऐसा मतलब स्वरूप जो महाराज जी जैसा जो दिन रात धाम वर्णन करे और आपको बैठकर सुनने को मिले और हृदय में उससे पवित्रता आ जाए, ना कोई संशय, ना कोई समस्या, ना कोई भय, ना कोई चिंता। महाराज जी की जीवनी जिसको वो बता दें एक बार, उसको चिंता क्या छुएगी बताइए आप? हाँ, और जब वो साक्षात खुद बता रहे होते थे तो क्या मौज ही मौज थी जी। ठीक है, बना रूप कुटिया जैसा आने लगे बहुत से साथ, 5-7 दिन में ही वहां एक नया ही रूप बना, मत पूछो बस शेरपुर की, आता हम तक जना जना। ठीक है, ये शेरपुर आश्रम की बात हो रही है। करे अभी झोपड़ी में जना जना आने लगा, अपने पास जूड़ से ज्यादा होने लगा जमाव यहां। ठीक है, जो सुंदर साथ पूछ रहे थे ना वहां से, क्योंकि वहां से ज्यादा संख्या हो गई। पंडित जी देख लो, तंग हो रहे थे ना, कहा महाराज जी की सेवा करके परम धाम के सुख ले सकते थे पंडित जी, लेकिन उन्हें तो सम्मान ही लेना था ना। परमात्मा तो किसी किसी को लेना होता है, किसी किसी को उन्हें सम्मान ही लेना था। हमें क्या लेना है सुंदर साथ जी? गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों पाइए धनी का मान। हम यहाँ की मान प्रतिष्ठा में ना दौड़े धनी के लिए, और फिर जो मिले उसे स्वीकार करें। और हम कई बार कहते हैं ना, इतनी भीड़, इतनी संख्या, ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो क्या सच है झूठ है? क्या देख लो, वो लीला थी सारी। महराज ठाकुर को चोर बोल दिया, अब देवचंद्र जी ने प्रणाम नहीं लिया तो क्या चोर हो गए क्या? लेकिन सोचो जिन्होंने ऐसा विश्वास किया होगा बाद में कितना पछतावा हुआ होगा। हाँ, माया तो यही की बातें करेगी सुंदर साथ जी। एक बार एक मेरी सुंदर साथ को मैं समझा रहा था, मैं कहा आप ये निंदा चुगली क्यों कर रहे थे? क्योंकि किसी के लिए ना बारे में बहुत गलत बोल रहे थे। मेरे से बड़ा प्रेम रखते थे वैसे तो वो, लेकिन किसी के लिए निंदा करे जा रहे थे, किसी सुंदर साथ को बैठा के। मैंने तब तो उचित नहीं समझा, बाद में मैंने कहा आप क्या कर रहे थे, क्यों आप ऐसी बातें करते हैं? कह रहे तो वो मैं सच ही बोल रहा था, मैं कौन सा झूठ बोल रहा था, वो ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे थे। कह रहे नहीं मेरे पास प्रमाण है, वह सच है। मैंने कहा परम धाम सच है, केवल संसार झूठ है। आप संसार की बात कर रहे हैं, संसार झूठ है तो आपकी बात भी झूठी हुई कि सच्ची हुई? सच की तो बात की ही नहीं आपने, आपको गलत फहमी है कि मैं सच बोल रहा हूं। सच बोल रहे होते तो धाम वर्णन करते ना, युगल स्वरूप का वर्णन करते, अष्टपहर की लीला का। आप झूठ बोल रहे हैं। बड़े शर्मिंदा हुए, फिर दबी आवाज में मुझे कहते तो फिर हम उन्हें बचाए ना, वो जो करे। मैंने कहा आप अपने को तो बचा लो, जन्म तो बचा लो अपना। एक बहुत बड़े महर्षि हुए हैं, उनका मैं पीछे कथन पढ़ रहा था सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान देने वाली बात है। कई बार महापुरुष भी कितनी गहरी बात बोलते हैं। उन्होंने कहा हे महर्षि, ये मतलब अभी उनकी वीडियोस वगैरह भी हैं, तो मतलब करीबन 100, 150, 200 साल पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है बात, अंग्रेजों के समय के थे वो। लेकिन भारत के सिर्फ केवल प्रमुख वो साधुओं में वो आते हैं जिनको देश विदेश में मान्यता मिली, और बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत ज्यादा। तो उनसे पूछा किसी ने कि हे महर्षि, हम जाने अनजाने मच्छर काटने पर हम उसे मार देते हैं, तो क्या उस पीड़ा को सहन करना चाहिए, ये या जीव हत्या में काम ये का पाप हमें लगेगा? करे तो हंसने लगे, करे तुम कहां पाप की बात कर रहे हो? तो उसको हंसना उनका बड़ा व्यंग जैसा लगा। करे आप मेरे पे हंस फिरो जैसे मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, मैं तो मच्छर मारने की बात को भी इतना सीरियसली ले रहा हूं, सिंसियरली ले रहा हूं, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। कह रहे हत्या अगर पाप है तो आत्महत्या, कह रहे उससे भी बड़ा महापाप है। बिल्कुल सही बात है। कह रहे फिर तुम क्या कर रहे हो? आत्म तत्व को जाना नहीं, आत्म परमात्मा के में तुम लीन नहीं हुए, जन्म तुम बचा नहीं रहे तो आत्महत्या ही तो कर रहे हो। ये जो तन मिला, ये अवसर मिला गवाना, इससे बड़ी आत्महत्या क्या? जब तुम उस बात करोगे तो जब तुम्हें वो चेतना आए तुम उससे आगे बात करना। छोटे छोटे पाप के लिए रो रहे हो, सबसे बड़ा पाप कर रहे हो अपना जन्म गवा के।
जब उस बड़े पाप के लिए जो आत्महत्या तुम कर रहे हो उसकी चेतना तुम्हें जाग जाए तो मुझ पर आकर मेरे से प्रश्न पूछना। आ रही बात समझ में? हाँ। तो बहुत नुकसान हो जाता है। मैंने फिर उनको यही समझाया, मैंने कहा दूसरों का छोड़िए, उसको बचा लेंगे जो उसके सर पर साईं बैठे हैं श्री राज्य महाराज। हमें अपना जन्म बचाना है, निंदा चुगली ना करके। अब पंडित जी ने किया, देखो कितना नुकसान हुआ, और यहाँ उससे भी ज्यादा संख्या आने लगी। वहां थोड़े से जो सुंदर सा आते हैं उन रूहों को आवाज लगानी थी, लगा दी कान में, वो भी दौड़कर यहीं आएंगे, देख लेना अभी आगे। अपने पास जूड़ से ज्यादा होने लगा जमाव यहाँ, प्रेम वहां पहुंच जाते हैं, प्रेमी वहां पहुंच जाते हैं, उनको मिलता भाव जहां। बहुत सुनने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। यह सौदा नहीं कीमत का जिसको बेचा जाता है। ये कोई कीमत से नहीं खरीद सकते। ये जो सौदा महाराज जी देने वाले बैठे हैं ना यहाँ पर, ये जो दादा गुरु ने महाराज जी को दिया, क्या दिया? प्रेम व्यवहार। परोस रहे हैं अपने हाथों से, खिला रहे हैं अपने हाथों से, श्रृंगार कर रहे हैं अपने हाथों से। महाराज जी खरीद रहे हैं, पैसे से खरीद रहे हैं? नहीं। अब जो महाराज जी दे रहे हैं ये पैसे से खरीदा जा सकता है? नहीं। ठीक है। जो लोग धन की सेवा में अहंकार लेते ना, हाँ मेरे नाम की इतनी ये लिख दो, इतने गेहूं चावल लिख दो मेरे नाम का, इतने का मेरा भंडारा लिख दो, ये वो कभी राज्य को नहीं पा सकते, कभी नहीं। ये सौदा पैसे का नहीं है। ये तो आपके पास अधिक था, परमात्मा का दिया हुआ था, आपने कहा भाई ज्यादा रहेगा तो तंग करेगा, थोड़ा सौदा कर। ठीक है। मीरा ने विष का प्याला भी भगवान को भोग लगा दिया तो अमृत में बदल गया, नहीं तो विष था। ऐसी ये माया विशैली है, जब हम धनी को अर्पित करके भोगते हैं तो उसमें वो अमृत बन जाती है। बस इतनी सी बात है। ये तो आपका लालच है, लेकिन इससे धनी की कृपा या सौदा नहीं मिलेगा जो महाराज जी अंदर परम धाम का सौदा लिए बैठे। सुनिए आगे। यह सौदा नहीं कीमत का जिसको बेचा जाता है, कि बेचा नहीं जाता ना, इसे खरीदा जा सकता। यह तो सिर्फ भाव से मिलता। भाव रखिए, भार लीजिए, वाणी का भार रखिए, सेवा पूजा का भार रखिए। जब पढ़िए पूरे भाव से पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए, आदर के साथ। सदगुरु का भार लीजिए, सुंदर साथ का भार लीजिए, सेवा का भार लीजिए। अगर सुंदर साथ के लिए भी चद्दर बिछा रहे, ऐसे सलवटे निकालो कि मैं राज्य के लिए कर रही हूं। इस भार को तोलते हैं राज्य, और उसके मत बदले में मिलती है चीज। सुनिए महाराज जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा, यह तो सिर्फ भाव से मिलता, कीमत भाव चुकाता है। ये जो सौदा मिला इसकी कीमत कैसे भाव चुकाएगा तुम्हारे? किस भाव से हम बैठे, किस भाव से हमने किया, किस भाव से हमने लिया। तुमने कहा साक्षात बैठे बोल रहे हैं, दे रहे हैं, तो बस साक्षात हो जाएंगे। ठीक है। सारा खेल भाव का है। जिस भाव से तुम सुंदर साथ के चरण छुओगे, सदगुरु के चरण लोगे, बस उसी, वो ही भूखा है उसी का। भाव अगर सच्चा है तो पूरी कृपा हो जाएगी। नहीं तो कई सुंदर साथ कहते हैं सर पे हाथ रख दो जी, रख दिया, आशीर्वाद तो दो, अच्छा भाई ले। आशीर्वाद ले रहे हो कि उधार वापस मांग रहे हो? सबसे पहले सदगुरु से आशीर्वचन मिलते हैं। जब ये शब्द क्या है? आशीर्वचन की भाव हृदय में हो। फिर जब आपके हृदय में भाव आता है, ये मांगा नहीं जाता आशीर्वाद, ये मिलता है, ये छूटता है अपने आप। तुम्हारे भाव से वो लुटाने वाला लुटाता है, लुट जाता है कि नहीं भाई से दे दो। और जिस दिन तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर मिल गया ना श्यामा जी का कि राजी से तो दे दो, बस फिर कोई नहीं रोक सकता तुम्हें सौदा मिलने से। सदगुरु रूप में श्यामा जी बैठे, सुंदर साथ रूप में श्यामा जी बैठे, बस आशीर्वाद कमाओ भाव से। मंदिर जाओ भाव से, राज्य के सामने बैठो भाव से, वाणी पढ़ो भाव से। ठीक है। भाव वो कीमत चुकाएगा इस सौदे की, वरना कोई कीमत नहीं है उसकी। सुनिए, जो मैं बात कह रहा था ना महाराज जी की जुबानी में, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। अपने पास मुरलिया थी एक, जब भी कभी मौज आती तो उसकी ताने मनमोहक अर्ध निशा फूकी जाती। ठीक है। और मैंने जब ये प्रसंग पढ़ा ना सुंदर साथ जी, स्पेशली ये वाला,
तो मुझे इस कुटिया में तो राज्य महाराज कृष्ण स्वरूप में ही दिखे, महाराज जी नहीं दिखे मुझे इस कुटिया में। मुझे ऐसा लगा वाकई जो लक्ष्मी सेठ कह रहे थे ना कि शेरपुर नहीं ब्रिज लगा मुझे तो, और ब्रिज लीला में राज्य महाराज बांसुरी बजा रहे। आहा, क्या मनमोहक ध्वनि बजती होगी। 5 गांव में उसकी आवाज जा रही है और गोपियों को खींच खींच के बुला रही कि आ जाओ मेरे पास, मैं इंतजार में, क्योंकि उसमें अपनी वेदना अपने प्रेम को प्रकट करते थे ना श्री राज। तो मुझे तो ऐसा लगा, मुझे लगता धनी भी भूल जाते होंगे अपना भेष, कि भाई मैंने झंडूदत्त का भेष धारण किया, अपने भेष में ही आ जाते होंगे और तान छेड़ते होंगे। सुनने वाले देखने वालों ने क्या लाभ लिया होगा। हाँ, महाराज फकीर की मौज की बात है, क्या क्या ना दे दे। प्रताप जी की खुद जीवनी में आता है, प्रताप जी बताते हैं कि कहा कहीं घूमने, कहीं बाहर थे कार्यक्रम के लिए पहाड़ों पे, और वहां पर महाराज जी के सब सुंदर साथ चले गए। तो कहा महाराज जी आप मुझे पहचान दीजिए अपनी। कह रहे तो भाई तुझे तो पहचान ही है पूरी। कह रहे नहीं, चरण ग्रहण कर ली, और कह रहे नहीं पूरी पहचान चाहिए मुझे। तो प्रताप जी अपनी जीवनी में बताते हैं साक्षात राज्य महाराज के स्वरूप का दर्शन हुआ महाराज जी की जगह बैठे हुए। वो एक कहते एक पल के लिए हुआ, फिर ऐसे जैसे बटन दबा दिया बंद, पैसे कहते एकदम नॉर्मल हो गए फिर। तो क्या मौज आई होगी। जो कहते हैं 5 गांव सुना करते थे अपनी इस मुरली की टेर, प्रेम हमारे से था जिनको वहां उन्हें ले आते घेर। ठीक है, सखियों को गोपियों को। इसमें स्त्री पुरुष भूल जाइएगा सुंदर साथ जी, मैं तो समझ नहीं आता है निजानंद में आने के बाद भी स्त्री पुरुष नहीं खत्म होता सुंदर साथ का। सब सखियां हैं, गोपियां हैं, एको पुरुष द्वितीय न अस्ति। समझ इतना ही, इतनी भी अगर बात नहीं समझ में आई तो क्या, ठीक है ना। तो सब मेरे को तो यही समझ में आया जीवन में, गोपी भाव, दुल्हन भाव। तो क्या स्त्री क्या पुरुष, में तो दिखते ही नहीं मुझे पुरुष भी पुरुष जिनके अंदर गोपी भाव होता है। ऐसे कैसे सखियों की तरह दौड़े दौड़े आते होंगे महाराज जी के पास, हैं धोती कुर्ते में भी सखियां आती होंगी, फूल चुन चुन कर महाराज जी का श्रृंगार करने, उनको लाड करने के लिए, उनको हार पहनाने के लिए। प्रेम हमारे से जथा जिनको वह उन्हें लाता घेर। दिन और रात यहां भी अपना कार्यक्रम दिन रात चल रहा है। तन सोवे रू निस दिन जागे, और तो रूस जाग रही तो राज जी वो अपनी अपनी शिफ्ट में आते जाओ लेते जाओ, जिसकी जितनी क्षमता है। अब हमारी बैठक में भी ना कोई 9 बजे आता है, कोई 9:30 उठ जाता है, कोई 10 बजे, कोई 10:30, कोई 11, कोई 11:30 तक भी। आज 11:30 तक है बैठक जैसे, तो सब बैठे रहते हैं, अपनी अपनी क्षमता अनुसार आएंगे और लेते जाएंगे। दिन और रात, क्योंकि हक को काम तो कछु और है नहीं ना, दिन और रात। अब मैंने जब इस प्रसंग को भी पढ़ा और इसका अनुभव भी लिया ना हृदय में, तो एक कुटिया महसूस हुई, झोपड़ी भूसे की बनी हुई, कच्ची मिट्टी की बनी हुई, अंदर लालटेन की दिया जला हुआ, उसकी पीली पीली रोशनी है। बाहर आंगन में भी 2-4 दिए जले हुए हैं। महाराज जी भीतर या बाहर बैठे हैं, सुंदर साथ पूरी पूरी रात सुख ले रहा है। इस दीवे की रोशनी में महाराज जी के दर्शन और उस धाम वर्णन से धाम का सुख, चितवन, ध्यान, भजन। किसको होश की रात हो गई, किसको होश की सुबह हो गई। सुबह हुई तो सब खेत भागते होंगे, घर बना खाना बनाने वाली बहनें खाना बनाने भागती होंगी, बना बुनू के कर करा के खेती बाड़ी का। अरे पता नहीं क्या छूट रहा होगा, महाराज जी की तो ट्रेन छूटी रहती थी, फिर दौड़े दौड़े वापस आते होंगे, है जिसको जब समय मिलता होगा, अवसर मिलता होगा। कितना सुख था। धनी दिन रात लुटा रहे हैं, जिसको जितना समय, जो जितना वैराग्य ले सकता है, जो जितनी कुर्बानी ले सकता है, उतनी कुर्बानी की होगी और उन्होंने सुख लिया होगा। सुंदर साहब जी महाराज जी कह रहे दिन रात सत्संग चलता था। रहा यहां भी 5 गांव, ये है यहां पर भी 5 गांव के लोग आने लगे, अपने संग में घुला मिला। ठीक है, राजपूत सज्जन भी अपने साथ बहुत श्रद्धा लाए, बहुत से राजपूत भी आ गए, बहुत हर तरह के। संख्या बढ़ती गई सभों में, अपने पास सभी आए।
यहां जूड़ से 2 गुना आने लगा संवाद, ठीक है, या 2 गुना स्वाद आने लगा और 2 गुना संख्या आने लगी। चर्चा रहती नित्य ही बड़े बड़े संवाद, ठीक है, नित्य चर्चा होने लगी। ये होता है कारण। वहां वो पंडित जी तंग कर रहे थे, अब यहाँ श्रद्धा वाले हैं, जिनका घर है, जिनकी जगह है, और कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो यहाँ पर अब बिल्कुल निर्द्वंद चर्चा सत्संग चल रहा है। अब यहाँ पे महाराज जी कहते हैं, भाई एक गांव जड़ोदे का एक पटवारी था, वो आया करता था और वही आके तंग, चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओ, क्या फायदा बाबा बने जो चमत्कार तुम्हारे पास नहीं। पढ़ा लिखा था तो पढ़ी लिखी बात बुद्धि जो होती है ना, वो अहंकार में जरा ज्यादा चली जाती है। पढ़ने वाले इलम के और जादूगर होशियार कहा ना कि ये तंग करते हैं, तो ये वो वाला था। तो अब सुनिए महाराज जी क्या कहते हैं। लेते भक्त रसों के प्याले, भर भर देते रहते हम। भर भर के दे रहे महाराज जी पैमाने हैं, और पीने वाले पी रहे हैं। ये सुनकर हमारे हृदय में भी भाव बनता, धनी हमें भी दे दीजिए ना। लेकिन आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। भर कर दिया किसी ने आधा पिया, और किसी ने उससे भी कम। वो पूरा भर भर के प्याले पिलाते हैं, लेकिन जितनी तुम्हारे अंदर रहनी होगी, जितनी सेवा भाव होगा, जितनी वाणी अंदर गई होगी, उतना ही बस, उतनी। कोई हमने पूरे भर भर के दिए, मतलब उनके वर्णन में कोई कमी नहीं है। जैसे दादा गुरु धाम वर्णन कर रहे हैं, महाराज जी भी वैसे ही वर्णन कर रहे हैं, सरकार भी वैसे ही वर्णन कर रहे हैं, सदगुरु हमेशा वैसे ही करेंगे। लेकिन हम प्याले कितने पूरे पी रहे हैं, आधे पी रहे हैं, या उससे भी कम, वो है कि जितने तुमने ठास रखी अंदर माया। तुम्हारा पात्र भी तो खाली हो। दिन रात माया की चिंता, दिन रात माया चल रही है, चाहनाएं चल रही, फिर कहां उसमें जहां पात्र घुसेगा। ये प्याले उतना वेस्ट हो जाएगा। सदगुरु ने तो पूरा प्याला भर के पिलाया तुम्हें ना, बाकी सारा छलक के खराब हो जाएगा। कुछ ऐसे जो आते भी पर रस तक पहुंच नहीं पाते, और किसी को आए भी और रस एक बूंद भी नहीं मिला। ध्यान रखिएगा राज्य मेर से कि हमारी उसमें गणना ना हो कभी भी। और ये याद रखना, ऐसा कब होगा जब तुम्हारे अंदर 3 चीजों की कमी होगी। सदगुरु को रिझाने के लिए 3 चीजें चाहिए, और उनकी कृपा को गंवाने के लिए भी ये 3 चीजें अगर ना हो। वो क्या है, याद है, बीतक की प्रारंभ में लिया था, भक्ति, सेवा और विनम्रता। तुम्हारे अंदर आग होनी चाहिए राज्य को पाने के लिए। भक्ति, भगवता आनंद प्राप्त करने के लिए, अन्यथा फायदा नहीं, सदगुरु की कृपा नहीं मिलेगी। दूसरी सेवा है, ऐसे नहीं कि एक बर्तन भी ना उठा दिखे, बैठे तो बैठे, चम्मच पड़ी है, कटोरी पड़ी है तो पड़ी है, सामने सेवा दिख रही है, आ रहा है, हमसे नहीं उठा जाता। कोई आएगा, कर देगा, हो जाएगा उसको नहीं मिलेगी कभी भी राज। और तीसरा विनम्रता। अगर आपको बोलने में कटुता है, सुंदर साथ के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, भूल जाओ राज्य मिलेंगे, भूल जाइए। किसी ने पाकर खोया, और कोई ऐसे भी हुए जिन्होंने पाकर भी खो लिया। वही जैसे महाराज जी ने संशय लिया ना, सुंदर साथ जी, जिन्होंने संशय ले लिया उन्होंने पाकर खो दिया। ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना सुंदर साथ जी, जब हमें राज्य मिल गए, सतगुरु मिल गए, जैसे मैं सौभाग्यशाली हूं, सरकार मिले, वाणी मिली, अब राज्य क्या कहते हैं मुझे कि अगर तेरी बुद्धि जो तेरी रक्षा के लिए जिम्मेदार है कुछ कहे और मैं कुछ और कहूं, वाणी कुछ और कह रही, तो अपनी बुद्धि और वाणी में से वाणी की मानियो। बुद्धि तो कह सकती है प्राणनाथ मरवाएंगे, लेकिन विश्वास हमें राज्य पर ही करना है। अगर तुम इतना समझदारी के साथ चले तो काम बन जाएगा, भीतर बाहर। क्योंकि माया कलयुग कहीं भी बैठेगा, नहीं तो फिर कोई पाके भी गवा देगा। संशय लिया तो महाराज जी में बैठ गया, संशय पाके गवाया ना कितना। ये तो सदगुरु कृपा थी वापस, लेकिन कितना नुकसान हुआ, कितना दुख हुआ। किसी ने पाकर खोया, किसी को भाते। साक्षात सदगुरु अंदर से बरसाते अपनी वाणी, लगा किसी को अमृत जैसा और किसी को बस पानी। किसी को लगा चर्चा ही कर रहे हैं, कोई कहा भिगो दिया। अंदर बैठे राज्य पिला रहे हैं,
अपनी अपनी पात्रता। देखो अब पात्रता के बारे में कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं महाराज जी। वर्षा में तो मेघ बरसते, वृक्ष आम या हो कड़वा, या तो आम का पेड़ हो या नीम का पेड़ हो या करेले का पेड़ हो, बारिश तो पानी मीठा ही होता है, सब पे एक जैसा बरसता है, ठीक है। लेकिन किंतु एक में मीठापन बढ़ता है और एक में कड़वापन बढ़ता है। वही पानी कड़वा हो जाता है नीम में, करेले में, और वही पानी आम में मीठा होता जाता है। जिसमें जैसा अंकुर है वैसे वैसे चाहत। अब जीव सृष्टि बेचारा क्या करे, इसमें ईश्वरी करे क्या, उसमें अंकुर ही नहीं है उस तरह का। जैसी माला वैसे दाने, जैसा अंकुर वैसा पौध, इष्ट मिला करता वैसा ही होता है बुद्ध। ठीक है, तो जो सो तेता ही बोलिया, जो जहां लो गया चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल। तो जिसकी जहां तक की पहुंच है वहां से आगे जा ही नहीं पाता, ले ही नहीं पाता। इसीलिए वो सुंदर साज जो निजानंद संप्रदाय में भी आता है, बहुदेव पूजा छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि बेचारे का अंकुर ही उतना है, उसकी नहीं है पहुंच पार ब्रह्म तक। कामनाएं अंकुर से चलती, वही रूप आगे आते। ठीक है, अंदर कामना भी उतनी होती है जितना अंकुर है, उससे आगे की सोच ही नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक और बात क्या महाराज जी बोलते हैं, चश्मों से देखा जाता है जो प्राणी जैसा पाता। चश्मा गंदा है तो सब दुनिया गंदी दिख रही है, चश्मा साफ है तो सब साफ दिख रहा है। ठीक है, महाराज जी कहते बहुत चमत्कारों से झुकते, बहुत प्रभा देख के झुकते। कई प्रभाव देख के रूप और प्रभा देखते ही हो जाते हैं, झुक जाते हैं। बहुत नम जाते बोलों से, कई लोग शब्द सुनते हैं, अच्छा इतनी सुंदर बात कर रहे हैं, जब उनके उर में चुभते, जब उनके उर में वो शब्द चुभते हैं ना, तो सबका अपना अपना। ओके, अब ये व्यक्ति रोज आता था, तंग करा करता था कि चमत्कार दिखाओ चमत्कार दिखाओ। धनी ने कहा दिखाई देते हैं चमत्कार। अब जहां पर महाराज जी हैं उससे थोड़ी सी दूर पर एक तालाब था। ठीक है, झील जैसी, तालाब जैसा, पांडा झील करके था। वहां पर जो है कोई मतलब गांव के लोग वहां किसी भी जानवर को, पक्षी को तंग नहीं किया करते थे, तो वहां बहुत पक्षी और पशु रहा करते थे उसमें। पांड झील निकट है अपने, जल पक्षी रहते उस बेअंत जल पक्षी रहते थे उसमें, हंस बगुला इत्यादि और हर तरह के। सोचा करते देख शिकारी है शिकार का इससे तंत, लेकिन देता था ना खेलने। कोई शिकार करना भी चाहता था, गांव वाले खेलने नहीं देते थे शिकार वहां पर, इसीलिए वहां पर जो है वो आराम से पशु पक्षी रहा करते थे। इसीलिए चिड़ियाओं की इसमें रहती थी एकदम भरमार, खूब यहाँ रहती थी, भरमार रहती थी, क्योंकि कोई यहाँ पर करने नहीं देता था नुकसान किसी को भी, जानवर को। अब एक रोज क्या हुआ, यहाँ पर फौजी आ गए, अंग्रेज फौजी आ गए ना, अंग्रेजों का युग चल रहा है सुंदर साज जी, और वो शिकार करने लगे। और वो शिकार करने लगे तो भाई राज उनका, सरकार उनकी, तो उनको कौन रोके। ढाए ढाए गोलियां चलाने लगे जब परिंदों पर, तो गांव वालों ने सुनी। अब सुनी तो दौड़ दौड़ के महाराज जी के पास आए, पास में महाराज जी का स्थान था। ठीक है, ये वही जगह है सारी, शेरपुर आश्रम की स्थान है। ठीक है, तो कह रहे महाराज जी पे आए कि देखो ऐसा ऐसा वो कर रहे हैं, क्या किया जाए, आप फौरन बताओ, नहीं तो ये मार डालेंगे सारे, इनको तो रोकने वाला कोई भी नहीं है, और इनको डर भी नहीं किसी का, अंग्रेजों का। ठीक है, तो महाराज जी ने कहा भाई डरना क्यों है फिर। हम बोले डर का है का, वह भी देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो कह रहे भाई डरिए मत, धर्म का काम है ये, वो अधर्म आचरण कर रहे हैं, तो तुम क्या करो, एक बोर्ड लगा दो वहां पर कि भाई यहां शिकार खेलना मना है, ये जो है पवित्र स्थान है, और उनको विनम्रता के साथ मना कर दो कि भाई यहां शिकार ना खेलें। और डरना बिल्कुल नहीं, अंग्रेज होंगे अपने घर के होंगे, तुम धर्म के रास्ते पर हो तो निर्भय होकर उनसे बात करना। लेकिन गांव वाले ठहरे। महाराज जी कहते हैं भाई जो बोर्ड लिखना होता है, जब भी कोई सार्वजनिक स्थान हो, कुछ हो, तो आपको विनम्रता के साथ लिखना चाहिए। तो कहते उसमें बढ़ चढ़ कर लिख दी बात, धमकी वाली बात, कि जो मारेगा देख लेंगे, वो भी मारा जाएगा करके है।
और जब वो अंग्रेज आए तो उनसे भी महाराज जी की बात सुन के उनमें अलग ही जोश आ गया। वो कह रहे तुम खेल के दिखाओ ये, और वो कह रहे अंग्रेज भी ऐसे और वो भी ऐसे, ना भाषा समझ में आई एक दूसरे को, और लाठी चल पड़ी। कह रहे अंग्रेजों के कंधे पर बंदूक थी, वो भी उनको भी ताव चढ़ा हुआ था, राज हमारा, सरकार हमारी, हमको कौन रोकेगा। तो कह रहे लठबाजी हो गई, बंदूकें छेड़ दी, छीन छान ली और पीट पाट के भगा दिया अंग्रेज सारे। और जीत जो है वो विजय घोष कर दी कि भाई जीत गए जीत गए। अब अंग्रेजों को तो पीट दिया, लेकिन ये क्या हुआ, देशद्रोह में आ गई बात। देशद्रोह में आ गई तो पूरी फौज ने गांव को घेर लिया, 5 गांव को पूरी फौज ने घेर लिया और करे तो देशद्रोही हैं सारे। सिपाही पर हमला, मतलब अंग्रेज सरकार पर हमला, और करे एक आदमी नहीं छोड़ेंगे, गोली मार देंगे सबको। सारा गांव थर थर कांप रहा है, हालत खराब जी, क्या होगा क्या होगा। अब क्या हुआ, घिरी मिली सारी बस्ती, बंदूकों का पहरा सख्त, चारों ओर गांव के फौजी और पुलिस दस्ते बहुत, चारों तरफ हो गया। अब एक आदमी नहीं छोड़ा उन्होंने, चाहे बच्चा जवान बूढ़ा, सबको हथकड़ी लगाई, बसें भरी सब, और वहीं पर ही अब क्या कहते हैं चौकी बैठा दी गई, और वहीं पर ही फिर वो जज बैठा दिया गया। एक बार तो सब अरेस्ट कर दिए गए, ठीक है, लोग छोड़ छोड़ गांव भागे, घर भागे, सब कुछ हो गया, लेकिन जो पकड़ में आए सबको भर दिया गया। अब यहां पर क्या हुआ, जब पहली बार जेल में जाने पड़ा तो सब चिल्लाने लगे सतगुरु महाराज, सतगुरु महाराज, सतगुरु महाराज, महाराज जी, महाराज जी। तो कह रहे जेल में जैसे ही प्रवेश होने लगे तो कहते हैं उनको महाराज जी ने दर्शन दिए, और दर्शन दिए और कहते चिंता ना करो, धर्म के काम पे गए हो तो जैसे गए हो उसी तरह से निर्भय रहो। मैं समझता हूं जैसे मोमिन जब गए होंगे तो उनको भी निर्भयता आ गई होगी ना हृदय में, श्री जी या राज्य के दर्शन हो रहे होंगे, कसाला कस चलता रहा होगा। तो कहते जैसी दर्शन हुआ फिर सब आराम से गए, आराम से खाया पिया, आराम से उन्होंने मौज करके अपना, कहते सबको फिर थोड़े थोड़े दिनों के बाद रिमांड पे लिया ना, पहले तो अभी निर्णय तो हुआ नहीं है, रिमांड पर ले लेके भाई क्यों किया, किसने बताया, तुम बताओ। पहले तो जिन लोगों ने मार पिटाई करी उनका नाम जानने के लिए रिमांड पे लिया, फिर एक एक करके सबको छोड़ दिया। अब यहाँ चौक कचहरी बैठी, जज बैठा है यहाँ पर। अब ये सारी चल रही है चमत्कार की लीला। वो जो मांग रहा था ना चमत्कार दिखाओ चमत्कार, महाराज जी उसके लिए कर रहे हैं सारा, और ये बनेगा मूल कारण शेरपुर आश्रम स्थापित होने का। ठीक है जी। अब ये जब जज बैठ गया तो सबसे पूछा गया, हाँ भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। अब सबने मिलकर, बेचारे सब डर गए, और सबने मिलकर कहा भाई हमने कुछ नहीं किया, महाराज जी ने कहा था तो हमने कर दिया। कह रहे सबने डर के मारे एक हमारा नाम ले डाला। ठीक है, क्या बोलते हैं, थोप दिया झगड़ा मेरे पर, सबने मेरा नाम लिया, झंडूदत्त शेरपुर वाले ने हमको तो हुक्म दिया। कहते हैं तालाब तांडव है अपना तीर्थ स्थान। कह रहे उन्होंने ऐसा कहा था जी, ये तो तीर्थ स्थान है हमारा, जो शिकार खेलने आवे दंडित होगा वह इंसान। कह रहे उसको दंड दे दो, चले उन्हीं के आदेश पर, हम हैं उनके अनुयायी सारे। अब सारे सुंदर साथ बन गए 5 गांव। हम तो सिर्फ उनके अनुयायी हैं, उन्होंने जैसा आदेश दिया तो हमारी क्या, केवल हुक्म बजाया हमने, हमारी क्या गलती है, रोक उन्होंने लगवाई। ठीक है, अब सुनकर मजिस्ट्रेट ने महाराज जी को बुलवाया, तो एक सिपाही और दरोगा हमको लेने आया। महाराज जी कहते कि महाराज जी आपको जज बुला रहे हैं, और मजिस्ट्रेट और सिप वहां पर वो सिप बुला रहे हैं। महाराज जी कह रहे तो भाई क्या चिंता बात है, चलते हैं। समझ हमें सिरदार नजर हाकिम ने हम पर डाली। हम जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा ये है सिरदार सबका, कर प्रणाम। हमने मेज पर रख दी फूलों की थाली। एक फूलों की थाली महाराज जी लेकर आए थे, तो उन्होंने कहते मैंने मेज पर रख दी थाली। तो पहले उसने रौब दिखाने के लिए पहले तो डंडे से वो थाली गिरा दी, फेंक फाक डंडे से नीचे। बोला दरोगा हमसे, सुनो पादरी साहब, आपके फूलों से हम खुश नहीं। देकर हुक्म इन्हें तुमने अपने अफसर दिखाए हैं, ये सब बोलते हैं कि आपने ही हमारे आदमी पिटवाए हैं। डोंट मेक मी फूल, डोंट मेक मी फूल, फूल दे के फूल मत बनाओ मुझे। आपने हमारे आदमी कैसे पिटवा दिए, इसका जवाब दो। देखो अक्षरातीत हृदय में बैठे हैं, और फिर भी लीला कैसी कैसी है। लीला के को भंग नहीं कर सकते ना सुंदर साथ जी।
अक्षरातीत है, लेकिन लीला चल रही है। भगवान विष्णु ने राम अवतार में तो बंधे हुए हैं लीला से। ठीक है। अब ब्रिज लीला भी जब चल रही है तो बाल स्वरूप में है, तो किशोर में सखियों के आगे तो आ सकते हैं, अपनों के आगे। जब असुर आ रहे हैं तो पूतना का वध तो बाल स्वरूप में ही कर रहे हैं ना, मर्यादा तो लांघते नहीं है ना लीला में। समझ रहे मेरी बात? पूतना का वध तो उसको क्या कहते हैं, दूध पी के ही उसका जीवन का अंत करते हैं ना, कि सखियों के आगे भले किशोर स्वरूप ले ले, तो सबके आगे तो लीला चल रही है। तो लीला में महाराज जी के सामने वो फूल गिरा के कह रहा, डोंट मेक मी फूल। आपने हमारे आदमी कैसे पिटवाए? नौबत यह हरगिज नहीं आती, तुम ही दिलवाया, तुमने इस बात को तू दिलवाया, तुमने ले कानून हाथ में वहां बोर्ड लगवाया है, तुम्हें कैद कर देंगे हम, कह लो जाग जो कहना है। ठीक है, पूरा उसने रोब दिखाया अपना, कह रहा कैद कर देंगे, जो बोलना अपनी सफाई में बोल दो, तुमने सब कुछ किया, सब लोग तुम्हारा नाम ले रहे हैं। जो कुछ कहा हमें हाकिम ने, बड़े साफ थे उनके अर्थ, लोगों ने अपने वचनों को थोप मेरे मुड़ अपने। और लिखा तो उन्होंने बोर्ड था गलत, काम भी उन्होंने गलत करे, सब मेरे पे थोप दिया लगता है। कह रहे महाराज जी, कह रहे मैं समझ गया, बात सारी क्लियर हो गई उसकी बात कहने से। हमने भी स्वीकार लिया उपहार समझकर लोगों का, करे सबका उपहार हमने स्वीकार किया, जो श्री राज जी की मर्जी, प्राणनाथ प्यारे की जय। ठीक है, स्वीकार कर लिया, इनकार नहीं किया महाराज जी ने, कह रहे स्वीकार कर लिया, जो आशीर्वाद दिया सबने। होता है स्वादिष्ट जायका अक्सर ऐसे भोगों का। कह रहे महाराज जी, कह रहे राज्य की लीला है ना, रतन भाई कह रही धनी तू कर रहा है ना ये लीला, इसका भी कोई स्वाद ही होगा, ले लेती हूं फिर, अपने ऊपर बात आ गई है तो। हमने बोला साहब ऐसा ऐब तुम जिसके होता बेदाग, होगी वह सरकार आपकी, अपनी नहीं है वह सरकार, अंग्रेज सरकार आपकी होगी, क्योंकि जो हाकिम था वो हिंदू था, भारतीय था ना। कह रहा आपकी होगी अंग्रेज सरकार, हमारी सरकार और है, हमारे सरकार वो है। ठीक है, हम नौकर बड़े साहब के, हम भी रखते हैं इख्तियार, हमारा भी कुछ इख्तियार है, हम उनके नौकर हैं। तुम अपनों की रक्षा करते, हम अपनों के पहरेदार, वो पशु पक्षी हमारे पहरे में है, तो हमारे मालिक, जो हमारा मालिक है वो उसके आदमी है। ठीक है, अब तुम अपना पार्ट अदा करते, तुम अपना हम करते डारा, ना तुमने देखा भाला कुछ, ना हमने देखा भाला कर, तुमने वाले तुम्हारे आदमी ने भी नहीं देखा, तो हमारे वालों ने भी नहीं देखा दोनों तरफ से गलती हुई है। हमने तो डंडे तेरे हैं, तेरे ने तो मार गिरे, तेने तो जानवर मार दिए, हमारे आदमी तो मार दिए, तेरे वालों को दूसरे डंडे पड़े हैं। ठीक है, जुल्म किया उन मासूमों पर, मौत के घाट उतार दिया, भय दिखा रहे हो हमको, जेल तुम्हें भिजवा देंगे। सुनो ये जवाब मुझे बड़ा अच्छा लगा, महाराज जी कह रहे ये भय दिखा रहा है, जेल भिजवा देंगे, हमने जैसा यहां किया सो भजन वहां भी कर लेंगे, हमें क्या। भजनानंदी को कौन डराएगा, ब्रह्मानंदी को कौन डराएगा। जो भजन में आनंद ढूंढता उसके लिए जेल क्या, महल क्या, झोपड़ी क्या और जंगल क्या, उसके आद में हाकिम क्या और शेर क्या। लेकिन जो भजनानंदी है, जिसको भजन में आनंद आता है, जो देह भाव से ऊपर उठ चुका है, जो आत्म भाव में है, जो आत्मज्ञानी है, हम आज दिन तक डरते फिर रहे हैं कहने को, क्योंकि निज आनंदी, निज के आनंद को तो जाना ही नहीं, खोजा भी नहीं, आनंद आज भी बाहर ढूंढ रहे हैं संसार की वस्तुओं में, सामग्री में। अरे भजनानंदी है हम करो, तू क्या डरा रहा है, हम वहां भी भजन कर लेंगे, क्या कर लेगा, फिर हमारे आनंद में भंग नहीं होगा। वो डर गया, करा रे। हमें रोककर साहब बोला, हमें ना ज्यादा समझाओ, जमीन अगर आपकी कोई हो तो, तुम्हारा कोई वो है ना, हड़बड़ा गया, तुम्हारा कोई वो है जो तुम्हारा वो ले लेगा, क्या बोलते जमानतदार। जमानतदार समझते हैं आप, कि भाई जब तक केस चल रहा है, जब तक तफ्तीश चल रही है, तो ये आदमी कहीं भागेगा नहीं, और जब बुलाओगे आप आ जाएगा। कोई एक वो होना चाहिए जमानतदार की, भाई नहीं तो मैं दंड भुगतूंगा, मैं इतने पैसे दूंगा, इतनी सजा भुगतूंगा, ये करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर वो घबरा गया महाराज जी की बात से, एकदम सारा नजारा बदलने लगा, कह रहे तो डर ही नहीं रहा, ये बाकियों में डर निकल जाएगा इसकी बात सुनकर, वो निकल भी गया।
सबको जेल का ही तो डर था, है ना। करे ये तो डर ही नहीं रहे महाराज जी, तो फिर हम काहे को डरे, सब मिलके साथ में भजन करेंगे। करे सबकी हिम्मत खोल देगा। अगर हम तुम्हारा कोई वो है तो जमानतदार, उसको बुलाओ, जमानत करवा लो, ठीक है, और जाओ, कोई नहीं, तुम जाओ। ठीक है, हम ही है। महाराज जी कहते भाई हमारा कोई जमींदार नहीं, वो जामींदार नहीं है, हम ही है अपने जमीन पर। आपस जमानत, ये आप जमानत है अपनी, हम ही है जो है, हमसे अगर अलग सभी नकली है। कह रहे पुनः छेड़कर उसने हमको शुरू करवा दी बकपनी। देखो कितने कितने विनम्रता है महाराज जी के अंदर, अपने आप को कह रहे मैं मेरी बकवास फिर शुरू हो गई, मैंने फिर शुरू कर दिया सत्संग। इतने में फौरन एक आदमी भागा भागा आया, हुक्म कतन, कह महाराज हम दे रहे हैं इनकी जमानत, कितने पैसे जमा कराने, क्या करने बोलो। ठीक है, इस प्रकार अपनी हुई उस अफसर से भेंट कर आए अंग्रेजों को भली तरह से चेत कर दिया, पटक मारी को। ठीक है, फिर क्या था, चला मुकदमा और उसमें कई और गिरफ्तार हुए, लेकिन किसी का नुकसान नहीं हुआ। किसी को कुछ हफ्ते की सजा हुई, किसी कुछ, इसमें पूरा महाराज जी ने वैसे तो लिखा है कि मैं पूरा नहीं पढ़ रहा है, तो किसी को कुछ हफ्ते की सजा हो गई, किसी को 6 महीने की सजा हो गई, और किसी एक को 1 साल की सजा हुई। ठीक है, काफी दिन संघर्ष रहा यह, खत्म हुआ झगड़े का दौर, हुक्म हमेशा के लिए हो गया, तीरथ बन गया पांडवताल। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर क्या नाम है, हाँ क्षमा चाहता हूं, सॉरी, एक प्रसंग रह गया बीच में। फिर क्या था, चला मुकदमा, रही बहुत दिनों खैच, अपनी अपनी फिक्र सभी को, बस मेरी बचवादे जान, कह रहे सबके चिंता में यही थी। लेकिन हाकिम एक बात पे अड़ा हुआ था, कहते सिद्ध करो ये तीर्थ है। आप कह रहे हैं ये तीर्थ स्थान है, भगवान का स्थान है, देव स्थान है, आपका स्थान है, और ये जो जानवर है वो आपके थे, और तीर्थ स्थान पर हम अनुमति नहीं दे सकते थे शिकार करने के लिए, तो ये तीर्थ स्थान घोषित करो। हमने तो कभी नहीं सुना ऐसी बात। तो क्या हुआ, आई अमावस जब भादों की, पांडे वाले के तट पर मेले की एक योजना गादी गई, वहां उस पर बाई थी एक शेरपुर की, गेंदी देवी था एक नाम, ध्वजा हाथ में ले देवी ने, घबराते थे पुरुष तमाम। ये पुरुष घबराते ही रहते हैं, वैसे अहंकार लेते, मैं आदमी, मैं ये, मैं वो, सबकी हवा खराब है जेल जाने के नाम पर। ये जो महिलाओं को जितने ये लगाते हैं ना प्रतिबंध, ये नहीं जाना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, इन्हीं में ही होता है भक्ति भाव, और इन्हीं में होता है मेन शूरवीरता। कह रहे पुरुष डरते रहेंगे, हम निकलते महाराज जी के लिए। ले ली ध्वजा उसने और बैठा दी। पुरुष तो निकलने से डर रहे थे, सारी महिला मंडल लिया और कीर्तन शुरू कर दिया उन्होंने, देवी जी ने तो, और बढ़िया से कीर्तन होने लगा। योजना हो गई, सबको 5 गांव में बोल दो कि मेला भरेगा, कीर्तन होगा, यहाँ पर भंडारा होगा, सब होगा। ले ली ध्वजा हाथ में, बैठे रहो, मूंछों को ताव दे के हम पुरुष हैं, महिलाएं क्यों आश्रम जाएंगी, महिला यहां क्यों जाएंगी, हमारी मर्जी के बिना ऐसा क्यों करेंगी, वैसा क्यों करेंगी। असली तो मर्द मोमिन तो यही है। ठीक है, कीर्तन होता गया, वहां नर नारी सब साथ लगे, आलम जुड़ा बहुत नहाने का। अब सब लोग तीर्थ कह रहे हैं तो नहाने भी लग गए सब। आई दुकानें भी काफी, वहां ना दुकानें लग गई चारों तरफ, लोग इतने आ गए, मेला लगने लगा, सब होने लगा, तो दुकानें भी लग गई। खेल तमाशे दंगल आदि, दंगल होने लगे, कुश्तियां हो रही हैं। खेल तमाशे वाले कह रहे यहाँ पे सब लोग आए तो हम भी करते, तमाशा करने लग गए। एक अच्छी सी रौनक थी। आए देखने अफसर तभी बड़ी जांच की उसने, सबने बोला सालाना भरता है यहाँ पे तो ये मेला, हम तो कह ही रहे थे तीर्थ है, शेरपुर आश्रम है हमारा, ये तीर्थ स्थान है हमारा, यहाँ मेला होता है, यहाँ महाराज जी है हमारे, ये सब होता है। ठीक है, अब उसमें उसी चलते में कुआं भी खुदवा दिया गया। महाराज जी बैठे हैं ना, यहाँ पर पानी की व्यवस्था चाहिए होगी ना सुंदर साथ जी आश्रम के लिए, तो कुआं भी खुदवा दिया एक ने, पानी पीने की खातिर, क्योंकि इतना लोग आ रहा था, आदमी पानी कहां से लाया जाए इतना भर भर के। सब प्रणाम मिल गए वहां पर, बड़ा मानना की ही खात आखिर। ठीक है, अब ये हो गया घोषित
शेरपुर आश्रम, मेला, भंडारा, हर साल यहाँ शेरपुर का सुंदर साथ जी होने लगा। ठीक है। अब वो आया, वो तहसीलदार जो था ना, कह रहा था चमत्कार दिखाओ। महाराज जी कह रहे हाँ जी, और कोई चमत्कार देखना है? कह रहा बड़ी मुश्किल नौकरी बची है, बस और चमत्कार ना दिखलाना। आपके चलते 5 गांव में के सारे अफसरों को जब्त कर लिया था उसने, दरोगा ने, कि तुम बताओ कैसे यहाँ पर पहरे 5 हर साल मेला भरता, तुम्हारी जानकारी में कैसे नहीं है ये बात? सारा गांव कह रहा है एक साथ, गलत कह रहा है। तहसीलदार से लिखवाया, करा जी हाँ ठीक है, ये जमीन इन्हीं की है, यहाँ मेला भरता है, ये तीर्थ स्थान है, ये आश्रम है जी। हो गया काम। पटवारी ने भी माफी मांग ली सुंदर साथ जी। इस तरह से यहाँ पर फिर अब भंडारा, मेला इत्यादि शेरपुर में होने लगा। महाराज जी कहते हैं भाव देख। अब यहाँ पर ये जो 2 भाई थे, इन्होंने कहा भाई महाराज जी अभी आपकी जगह है, आप यहाँ जो चाहो करें। सारा हो गया घोषित, कागजों में आ गया, कागजी में। तब अब मंदिर बन गया राज्य का, वह तिनको का झुब्बा, जो महाराज जी को जुब्बा बनाकर दिया था ना सुंदर साथ जी, यहाँ राज्य पधरा दिए गए। ठीक है। मुरली, मुकुट, बागा, वाणी और केवल फोटो सदगुरु का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, प्रेम से बोलिए राज श्यामा, हृदय से बोले राज। हम उस वक्त थे नहीं, लेकिन लग रहा है ना वहां थे। आपने शेरपुर आश्रम की स्थापना अपनी आंखों के सामने होते देख ली, सारी लीला दूर से। ना क्यूट के सेरी हुई आप पे, ना फौज ने घेरा आपको। ठीक है, ऐसी खेल देख रहे हो, मूल मिलावे में बैठे, अगर जागृत होके समझ लो तो। लेकिन देख ली हमने कैसे हुई शेरपुर आश्रम की स्थापना। बहुत दिनों तक श्री सतगुरु का झूबा लीला भवन रहा, करते रहे शयन किनको में, श्री जी अंदर कन। श्री जी हमारे राज्य महाराज हमारे, कह रहे उन्हीं भूसे में जो झोपड़ी बनी थी, कहते उन्होंने कितने दिनों वहां पर किया। पीते रहे प्रेम रस प्याले, भक्त उन्हों के हो अनिर्द्वंद। और उनके जो सुंदर साथ आते थे यहाँ पर और रस पीते थे। कौन सा रस पीते थे सुन लो। परम धाम को तज रज पावन करी, रंग माहौल बन गया पुला का झुम्बा श्री राज्य का। परम धाम वर्णन चल रहा है, रंग माहौल की बात चल रही है। कह रहे महाराज जी झोपड़ी रंग माहौल जैसी हो गई, बन गई। उतर आया हो जैसे राज्य और उतर आया हो रंग माहौल। यहाँ ऐसा वर्णन, ऐसा सुख जो सुनने को भी नहीं मिलता हमें ज्यादातर। कहाँ गए थे सत्संग में, कुछ बात बताई परम धाम की? नहीं जी। राज्य शोभा श्रृंगार की? नहीं जी। कोई ब्रजराज की? नहीं जी। कोई सुख नहीं, कोई लीलाएं नहीं। जबकि यहाँ यही हो रहा है, लीला श्री राज्य की नित रही, बढ़ते नित बने। यह वह लीला थी जो देखे, केवल वही उसे जाने। जो देख ले वही, कहते महाराज जी, जो शेरपुर में उस वक्त था, जिसने ये लीला देखी वो जाने क्या सुख बरसता था महाराज जी द्वारा। कि परम धाम वर्णन होता था, कि परम धाम साक्षात दिखता था। लेकिन याद रहे, चाहे श्री जी थे, चाहे देवचंद्र जी थे, महाराज जी थे, चाहे आज का युग है, देखेगा वही जो पात्र। महाराज जी पूरा प्याला पिलाते हैं, राज्य तो सदगुरु तो। लेकिन कोई आधा प्याला पी रहा है, कोई उससे कम, कोई उसे अमृत समझ रहा है, कोई पानी समझ रहा है, कोई उसको पीकर भी कड़वा हो रहा है, कोई मीठा हो रहा है। बर्तन ले दे के आपको अपना ही मांझना है। मनी तो बाले से बुढ़ापन लग, मेरे सर पे खड़े सुभान, और सर पे खड़े पिला रहे हैं ये प्याला हमें तो, अव्वल से आखिर। ठीक है, लेकिन अपना बर्तन नहीं मांजते हम लोग, अपनी रहनी, अपने हृदय के अंदर ये निर्भयता लाए। ठीक है, जैसे महाराज जी में थी वह निष्ठा, वो आशा, वो इच्छा उपजाए धनी प्राप्ति की। और उसके लिए जो करने की तैयारी, जो कुर्बानी की बात हो उसे स्वीकार करें, जो मंजूर हो, जो आप जैसा करो, लेकिन चाहिए हो आप श्री राज्य की सेवा का। ठीक है, अब प्राणाधार सुंदर साथ जी इसी तरह से मेले भंडारे शेरपुर के होने लगे। अद्भुत लीला सदगुरु परमहंस रामरतन महाराज जी की होने लगी वहां पर। जैसा कि आगे की बीतक बताती है,
बंटवारे के समय बहुत सुंदर साथ पूरा पाकिस्तान से जो अपनी जान बचा के परिवार को ले लेकर आया, 5 गांव में सबको खाना पीना, राशन, कंबल, चद्दर, गद्दे सब महाराज जी ने बांटे। एक ही झोपड़ी होती थी, कहते आता तो दिखता नहीं था कोई ट्रक टेम्पू, और बटता दिखता था। ठीक है, बनारस में माता जी कहती थी मैंने अपने हाथों से इतने ढेर से हजारों आदमी बांट दिए, ढेर का ढेर वैसे का वैसा रहता था, चद्दर का, कंबल का। तो इस तरह की अंतहीन महाराज जी ने वो लीला करी। ये याद रखने की बात है, रतनबाई चली थी, चले थे झंडू दत्त, फिर रतनबाई बनी और फिर श्रीराज। परमहंस राम रतन महाराज जी की जो बीतक है, अगर मैं उसका टाइटल दूंगा तो यही टाइटल दूंगा, अ जर्नी ऑफ ए सोल फ्रॉम रूह टू राज। एक रूह राज कैसे बन गई, और हम सब रूहें द्वैत से अद्वैत में ही लौटना है हमने। वहां अद्वैत था, कोई दूसरा है वहां पर परम धाम में सुंदर साथ जी, अद्वैत लीला है ना वहां पर, स्वय लीला अद्वैत। क्या मतलब कि वही राज है, वही श्यामा है, वही सखिया, वही खूब खुशहाली, वही पशु पक्षी, वही रंगमौल, वही जमुना जी, वे ही हैं। अब पूरी वाणी का बीतक का सार ले लो। तुम अक्षरातीत को ढूंढ रहे हो, राज्य कहते हैं जो तेरे अंदर बैठा है वो उसी का ही अंश है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, रूह राज्य का ही अंश है, उसी का ही अंग है। तू खुद को पहचान जा, उसको पहचान जाएगी। तू खुद को पाले तो उसको पालेगी, लेकिन अपने भीतर तो झांक, खुद को तो पहचान। तू अपने आप को देह समझे बैठी है, और यही तेरी चूक है, यही तेरी नींद है। तू देह से पहले भी थी और देह के बाद भी होगी, लेकिन इसका बोध केवल ब्रह्म ज्ञानी को होता है, जो वाणी मंथन और सदगुरु का सानिध्य और सुंदर साथ की सेवा, ये तीनों चीजें करता है। जिसको बोध अपना हो गया उसे ब्रह्म का बोध हो जाएगा। जिसने उसके अंश को पकड़ लिया उसको पा ही लेगा। जिसके पास सूरज की किरण पड़ रही है, सूरज उससे दूर नहीं है। सूरज की किरणें दिख रही हैं आपको, प्रकाश दिख रहा है, तो सूरज देख सकते हो, नहीं देख सकते हो? क्योंकि फल जो है वृक्ष से ज्यादा दूर कभी नहीं गिरता। तो जहां रूह है वो, तो अपने आप को पहचानो, अपने आप का अनुभव करो। दुखों से बाहर जाने का एकमात्र रास्ता भीतर ही है। तुम जिन सुखों को बाहर ढूंढ रहे हो, आंखें बंद कर महाराज जी की तरह ढूंढो। ब्रह्म ज्ञान को वाणी सदगुरु से ग्रहण करो और ध्यान करो। अंदर के बर्तन को मांजो, रहनी जितनी चमकती जाएगी उतनी पात्रता बनती जाएगी, और ये वाणी वही रहेगी, सदगुरु वही रहेंगे, और रंग अलग अलग हो जाएंगे। जब सुख भीतर से आने लगेंगे, जब सुख प्रीतम के आने लगेंगे, तो संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप फीका लगेगा। कौन कह रहा है इसे छोड़ना पड़ेगा? ये अपने आप फीका लगेगा। फिर इसका दुख दुख नहीं लगेगा और इसका सुख सुख नहीं लगेगा। इस सबसे परे या तो विरह में लीन रहोगे, मस्त रहोगे, या मिलाप में मस्त रहोगे। तो अगर महाराज जी की तरह हम धनी के रास्ते पर चले और धनी को नहीं पाए, तो काम अधूरा रह गया सुंदर साथ जी, और जन्म पर जन्म बेकार हो गया। मैं आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना करता हूं। महाराज जी की बीतक आज समाप्त हो गई। करीबन 30 दिन से महाराज जी हमारे साथ थे। बहुत कष्ट दिया हमने सदगुरु को, हमारे साथ बैठे, हमें अपनी बात बताई। वही तो पधराए हुए हैं बीतक रूप में। व्यास बैठा छे भागवत माहे, तो इस बीतक में महाराज जी तो बैठे हैं, वही तो मिले हमसे 30 दिन थे। उनका सानिध्य बहुत अच्छा रहा। उनके कुछ गुण हम अपने जीवन में उतार ले तो कुछ हमारा भी कल्याण हो जाए। लेकिन पाना वही है। इंतजार करेंगे अगले वर्ष फिर महाराज जी आए और हमें कुछ बांटे, कुछ दे, क्योंकि एक वर्ष में तो काम बनेगा भी नहीं ना सुंदर साथ जी। महाराज जी पहली बार गए, 2 वर्ष बाद लौटे, फिर गए, 7 वर्ष फिर लेकर आए ना सौदा। पूर्णता होने होते होगी। लेकिन इस वर्ष की बीतक को सुन, हम भरसक प्रयास करेंगे कि जो जो महाराज जी ने हमें मार्गदर्शन दिया है कि ये चलना है, ऐसे चलना है, इसका परहेज भी जरूरी है, खुराक भी जरूर, जो चलने की बात बोली, जो परहेज की बात बोली, दोनों को हम करें। मन वचन कर्म से धनी को प्राप्त करने में लगे। जो धनी उस मार्ग पर चलने पे, जो भी हमारे सामने धनी समस्या विपदा, जो भी कार्य कारण बने हमारे सामने, सब हुक्म जानकर स्वीकार करें कि धनी जरूरी होगा, जरूरी होगा। आपको पता है फौज में जब सजा भी दी जाती है तो कहते हैं जाओ इतनी देर दौड़ लगा के आओ।
जाओ इतनी देर हथियार को सर के ऊपर हाथों से ऊपर पकड़कर चलो, जाओ अपने साथी को कंधे पर उठाकर दौड़ो। किसी ने पूछा आप ऐसी सजा क्यों देते हो? कहते क्योंकि सजा भी हो गई और जंग के लिए तैयारी भी हो गई। जंग में हो सकता है कभी अपने साथी को उठा के भागना पड़े तो इसे दिक्कत नहीं आएगी, हो सकता है जंग में कई कई दिन तक दौड़ना चलना पड़े तो ये थकेगा नहीं। तो इसी तरह से राजी महाराज से जब उनको मांगते हैं तो जो भी ये बातें आती है ये बनाती हैं हमें। जो बनने को तैयार है वो बन जाएगा, जो उससे भागेगा बच बच के कि नहीं बातूनी मेहर नहीं जाहिरी करो राजी महाराज काम नहीं चल रहा काम बना दो, बच्चा नहीं हो रहा बच्चा दे दो, शादी नहीं हो रही शादी कर दो, यही जिसका दुख शर का ही रहेगा वो शर में ही फंसा रहेगा। लेकिन जो निस्बती होगा कहेगा ये तो चलना ही है खेल में, जन्म मरण यौवन बुढ़ापा स्वास्थ्य रोग ये सब चलना है, मान अपमान देख लो महाराज जी किस अवस्था में और फिर भी कैसा हो रहा है, सामने चल रहा है, खेल रुका क्या? श्री इंद्रावती जी के हृदय में युगल स्वरूप बैठे, खेल रुका क्या? लेकिन जागृत हो गए तो खेल रुक गया, भीतर रुक गया, बाहर हो रहा है। बाहर बारिश हो रही है मैं घर में बैठा हूं मुझे क्या चिंता है? जागृत हो जाइए, जाग देखो सुख जागने, फिर क्या मजा आता बारिश का, घर से देखो बारिश, वही बाहर होते तो भाग रहे होते, अरे कपड़े गीले हो गए, कागज गीले हो गए, मोबाइल गीला हो गया अंदर से कितना अच्छा लगता है, हाँ देखो कितना अच्छी बारिश हो रही है, वाह जाग के देखो खेल को, फिर आनंद कुछ और है। यही महाराज जी की जीवनी हमें कह रही है। प्राणाधार सुंदर साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुंदर साथ के चरणों को छू के मैं प्रणाम करता हूँ, जिसने पूरे महीने साथ दिया और जिसने आज 11 बजे तक का साथ दिया। हम सब मिलकर बैठते थे तो भजन कीर्तन का आनंद आया, आपके साथ मेरी आत्मा को भी कुछ मिला। सेवादार सेवा ही चाहता है, ऐसी ही सेवा देते रहा करें, और सेवा फल स्वरूप अगर कुछ देना चाहते हैं तो बस आशीर्वाद दें। आपके हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद मंगल कामना शायद मुझे लग जाए और मेरी आत्म जागृत हो जाए, तो आशीर्वाद दे। हम सब सुंदर साथ को राज्य का प्यार मिले और खेल के दाना दुख छू के भी ना जाए, यही मेरी राज्य चरणों में प्रार्थना है। प्रणाम जी।